औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुहब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह ताला सलातो सलाम भेज मेरे नबी की ज़ात पर और उनके माँ बाप पर और हुज़ूर की आल पर और सहाब पर। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र न मबूद है न अल्लाह ताला के बराबर है। हम इकरार करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। आपको अल्लाह ताला ने आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हमारा अकीदा है कि नबी किसी की अताअत से नहीं बनता, अल्लाह ताला की अता से बनता है। अजीम सनद के साथ अजीम प्याम जो है वो समात फरमा लीजिए। ये नाम जो है अगर किसी ज़हनी मरीज़ के कान में पढ़कर फूंक दिए जाएँ तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देता है। ये चेन आपको इब्न माजा शरीफ में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये है कि कामिल ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है: दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अज़ा से अमल करना। तसव्वुफ़ नाम है उन रास्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल तक जिसे कुरान मजीद ने तज़किया नफ्स कहा है और हदीस ने उसे एहसान कहा है। इस रास्ते में जो राहबर होता है उसको मुर्शिद पीर कहते हैं। उसकी निशानी क्या है? उसके एक हाथ में खौफे खुदा का असा होता है और दूसरे हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है। तसव्वुफ़ उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ा जहाँ दुख, तकलीफ़, गम जैसे तसव्वुरात नहीं होते और वहाँ आकर रहने लगे जहाँ खुशी भी गम के अंदर लिपटी होती है। तसव्वुफ़ दुनिया से अलग थलग रहने का नाम नहीं है, दुनिया में कैसे रहना है ये सीखने का नाम है। आज हमारी गुफ्तगू 153वें नंबर तक पहुँच गई। आज जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें आदम सानी, रसूल अव्वल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। तारीख़ विलादत आपकी मालूम नहीं है, तारीख़ विसाल आपकी मालूम नहीं है। आपके मज़ार मुबारक के बारे में बहुत सी रिवायात हैं। किसी ने सऊदी अरब में कहा है, किसी ने लबनान में कहा है, लेकिन मैं जो ज़ियारत करके आया हूँ वो मौजूदा मुल्क के जॉर्डन, जिसे उर्दून भी कहते हैं, उसके शहर कर्क के अंदर है। वो मेरे ड्राइवर ने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई जगह है, तो वहाँ के मकामी लोगों ने उसे बताया, यानी ड्राइवर को भी नहीं पता था, तो मकामी लोगों ने बताया कि वहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। इसका मतलब है कि मकामी लोगों में यही मशहूर है। तो मैं वहाँ फातह पेश करके आया, सलाम पढ़ा। आप भी ज़ियारत कर लीजिए। आपका जिक्र करने की पहली वजह जो है वो ये है कि अल्लाह ने फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 71 पे, वतलू अलैहिम नबा नूह, रिसाइट टू देम द न्यूज़ ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। इसलिए अब मैं आपको उनकी खबर दूंगा। हुक्म नबी को होता है तो कुछ अहकामात हमारे लिए, बल्कि ज़्यादातर हमारे लिए होते हैं। आज हमारी गुफ्तगू जो रहेगी वो नूह अलैहिस्सलाम पर। उसमें आपके अस्मा आ जाते हैं, ख़ानदान आ जाता है। तबलीग नूह, आपकी उम्र, फुल्क नूह जिसे कश्ती कहते हैं, फुल्क नूह, तूफ़ान नूह, और तूफ़ान के बाद क्या हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का शजरा मैं समझता हूं कि बड़ा पाकीज़ा शजरा है, शक नहीं है, चंद आदमी है। नूह अलैहिस्सलाम बिन लम्क, वैसे लोग लामिक भी पढ़ते हैं लेकिन चूंकि मुझे दलील मिली है कि यह लम्क है, बिन मत्तू शलख अल फतूहात इलाहिया के सफ़ा 26 के हाशिए पे तलफ़्ज़ यूं लिखा हुआ है मुतवश्लिख, लेकिन मत्तू शलख भी है। ये बेटे थे इदरीस अलैहिस्सलाम के, बिन यर्द बिन महलाइल बिन कैनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। तबक़ात बिन साद
पहली जिल्द सफ़ा 23, वो कहते हैं कि ये लामिक नहीं है, लम्क है। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। मैंने 111 नंबर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, 112 नंबर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, 114 नंबर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, 116 नंबर पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, 118 नंबर पे हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, 129 नंबर पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, 136 नंबर पे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। और आज हम हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी आदम असग़र, आदम सानी, वालिद दोइम, रसूल अव्वल और रसूल उज़्म हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरानाए अक़ीदत पेश करेंगे। नाम से बरकत हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने सामाईन नाज़रीन से अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये तमहीद नहीं होती, ये स्टोरी का हिस्सा ही होता है, लेकिन मेरा अंदाज़ ये है कि मैं उसको अलग कर लेता हूँ। बाकी लोग इसको अंदर बयान कर जाते हैं तो आदमी की तवज्जो नहीं होती, जबकि मैं इसे बहुत अहम समझता हूँ। आदम सानी, इनको आदम सानी क्यों कहा जाता है, दूसरा आदम क्यों कहा जाता है? सुनिए, सूरह साफ़ात आयत नंबर 77 है, वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि नहीं बाकी बची इल्ला ज़ुर्रियत नूह, मगर नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत ही बाकी बची, यानी उनके बच्चे। तफसीर इब्ने कसीर है। और हज़रत कतादा से है कि अन्नास कुल्लुहुम मिन ज़ुर्रियत नूह, तमाम के तमाम इंसान जो हैं आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से हैं, ज़ुर्रियत से हैं। तो अब ये तो आप जानते ही हैं कि आगाज़ जो हुआ, अक्लमंद इंसान जो कहते हैं, मुसलमान जो कहते हैं, अल्लाह ने जो कहा इंसान का आगाज़ हुआ आदम अलैहिस्सलाम से। इनसे पहले कोई इंसान नहीं था, आपसे आपका जोड़ा बनाया गया, फिर दोनों से नस्ल इंसानी चली। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, आपने बद्दुआ की, सब मर गए, 80 बंदे बचे। मगर नस्ल इंसानी सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से आगे चली। किताब व मजमूआत मिन तफासिर, इसके अंदर वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, ये जब आयत आपको मिल जाएगी तो इसके नीचे लिखते हैं तशरीह में, मैं खुलासा बयान कर देता हूं। तूफान नूह थम जाने और लोगों के आबाद होने के बाद कई लोगों की वफात हो गई। जो जिंदा थे उनकी नस्ल न चली, नस्ल सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे उनसे चली। तो अल कामिल फी तारीख जिल्द इसकी पहली सफ़ा 58 पे भी है, और तबक़ात इब्न साद जिल्द पहली सफ़ा 26 पे खुलासा क्या है सुनिए ज़रा, कि साम बड़ा बेटा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, इनसे जो आगे नस्ल चली अरब, फारिस और रूम की नेशंस के ये फादर हैं। हाम, असोडान, बरबत जनरेशन जो है इनके ये फादर हैं। याफिस, ये तुर्क, स्कालिबा और याजूज व मजूज जो नेशंस हैं इनके ये फादर हैं। इस वजह से नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम, आदम सानी, छोटा आदम, आदम असगर, दूसरा बाप, वालिद दोएम जैसे नामों से पुकारा जाता है। दूसरा आपके नाम में जो एक नाम आता है, अब इसको अलकाबात कहने जुड़ी कर, अव्वलुर रुसुल अद्दाउल मुनीर अल तफसीर जिल्द इसकी दूसरी सफ़ा इसका 40, अव्वलुर रुसुल नूह। अब नस सुन लीजिए कि ये पहले रसूल हैं। बुखारी शरीफ से नस सुन लें, ये किताब तफसीर में है। सारे इंसान आदम के बाद नूह से शिफाअत के लिए जाएंगे। मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, पूरी हदीस बयान नहीं कर रहा क्योंकि हदीस का चैप्टर नहीं है। जाएंगे तो क्या कहेंगे, या नूहो इन्नका अंता अव्वलुर रुसुली इला अहलिल अर्द। ये हमारे हुजूर हमें बता रहे हैं, तो ये नस होगी ना कि पहले रसूल हैं आप। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 313 रसूलों में से पहले रसूल। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। अब सबसे मजबूत दलील जो है वो मैंने आपको दे दी। एक और सुन लीजिए, इब्न माजा से किताबुज़ ज़ुहद। अब खुलासा क्या है, क्योंकि हदीस चूंकि लंबी है इसलिए मैं खुलासा कह देता हूं। मोमिनीन क़यामत के दिन आदम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। फ़इन्नहु अव्वलु रसूलिन बअसहुल्लाहु इला अहलिल अर्द, कि वो पहले रसूल हैं जो लोगों की तरफ भेजे गए। नूह से पहले कोई रसूल नहीं है
और हुजूर के बाद रसूल नहीं है। अल-फतावा आमिदिया जो है, इसकी जिल्द पहली 66 पे ये लिखा हुआ है कि नूह से पहले रसूल कोई नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद रसूल कोई नहीं, यानी पैदा नहीं होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के रसूल होने पर खुद आपका अपना जुमला जो कुरान मजीद में है, खुद आपने कौम से कहा, सूरह आराफ 61 नंबर आयत है, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब्बिल आलमीन की तरफ से रसूल हूं। तो रसूल किसे कहते हैं? जो नई शरीयत लेकर आता है, नई किताब नहीं, नई शरीयत। क्योंकि हम तक जो रिवायत पहुंची है वो 4 किताबें हैं और 137 पैम्फलेट हैं, तो रसूल तो इनसे ज्यादा हैं, तो वो शरीयत नहीं लेकर आता है। तो आप रसूल हैं नूह अलैहिस्सलाम, आप शरीयत नहीं लेकर आगे आए थे। वो क्या? कि बहन से निकाह हराम है, ज़विल अरहाम जो हैं उनसे निकाह हराम, खाने में भी हलाल और हराम के अहकामात आप लेकर आए थे। अब आपको कोई पूछे कि पहला रसूल कौन है 313 में से, तो आप दलाइल के साथ जवाब दे सकते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उलुल अज़्म। रसूलों में भी कुछ रसूल जो हैं वो अफजल हैं, उन्हें उलुल अज़्म रसूल कहा जाता है। उनकी तादाद जो है वो 5 है। तफसीर इब्ने कसीर बतौर हवाला ये आयत पढ़ते हैं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 7, वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाकहुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। तो कितनों का जिक्र है? 5 का। तो कहते हैं ये उलुल अज़्म है। तो उलुल अज़्म का तज़किरा आपको सूरह अहकाफ की आयत नंबर 35 में मिल जाएगा। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, आप सब्र कीजिए ऐसे कि जैसे उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। अज़्म जो है ये जमा है, इसका वाहिद आता है उज़्म। जी आप समझते होंगे शायद अज़्म वाहिद है, नहीं, अज़्म वाहिद नहीं है, अज़्म जमा है, उज़्म इसकी वाहिद आती है, इसका माना ही सब्र किया जाता है। तो उलुल अज़्म वो रसूल हैं अल्लज़ीन सबरू व जद्दू फी सबील दावतिहिम, ये वो रसूल है जिन्होंने दूसरों से ज्यादा सब्र किया और तौहीद फैलाने में ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। तो किसी ने क्या खूब कहा है, उलुल अज़्म नूह व खलीलुल मुमज्जदू व मूसा व ईसा वल हबीब मुहम्मदू। उलुल अज़्म की समझ आ गई? नूह, नूह, ये नूह जो है ये इस्म मुफरद है। नूह का माना राहत भी किया जाता है, मगर आपको जो नूह कहा जाता था वो कसरत बुका की वजह से कहा जाता है। अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तज़किरा किया है कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से खुद कहा, या नूह कम तनूह हो। तो जब अल्लाह ने कहा या नूह कम तनूह हो तो मशहूर हो गया नूह। तो आपकी कौम ने नूह ही पुकारा आपको, कुरानी आयात में नूह ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी नाम से जिक्र किया, क़यामत के दिन भी लोग आपको इसी नाम से पुकारेंगे। तो रफ़ई, नस्बी, जर्री तीनों एराब के साथ इसमें नूह कुरान मजीद में 43 मरतबा आया है। नूहन, नूहिन, नूहन। तो नूह जो है 43 मरतबा कुरान मजीद में आया। एक तो सूरा का नाम ही आपके नाम पे है, सूरह नूह। तो ये तो सब लोगों को मालूम है कि नूह अलैहिस्सलाम को नूह इसलिए कहा जाता है, अल्लाह ने इसलिए पुकारा कि वो रोते बोलते। मगर रोते क्यों थे? तो मुझे ये जवाब बेहतर लगा, आप कौम की संग दिली और शिरक पे हट धर्मी की वजह से रोते थे। क्योंकि नबी जो होता है ना, ये सब सुन लीजिए, नबी को अपनी औलाद का इतना फिक्र नहीं होता, माल का तो फिक्र होता ही कोई नहीं, अपनी जान का भी कोई फिक्र नहीं होता, जितना उसे इस बात का फिक्र होता है कि मेरी कौम अल्लाह को क्यों नहीं मान रही। तो आपके नूह, इसमें नूह के अलावा भी आपके असमा है। कोई कहता है अब्दुल शकूर है, कोई कहता है अब्दुल गफ्फार है, कोई किसी ने कहा शेखुल अंबिया है। शेखुल अंबिया कहते हैं इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद आपकी सबसे ज़्यादा उम्र है। तो वैसे तो हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम भी अभी तक ज़िंदा हैं, पता नहीं कितने हज़ार साल हो गए उनको। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक चौथे आसमान पे ज़िंदा, पता नहीं कितने लगेंगे और साल। एक नाम आपका अस्सुक्न भी है जी, अस्सुक्न अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो ये अलैहिस्सलाम अंबिया के आखिर में लगाते हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह साफात आयत नंबर 79 है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। आ गया ना सलाम नूह पे।
फिर तूफान जब थमा तो थमने के बाद हुक्म आया इन अल्फाज के साथ, या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना, बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका। नबी पर सलाम और बरकात के लिए अलैका बोला पहले, फिर उम्मत के लिए अलग अला इस्तेमाल किया, व अला उममिन मिम्मन माक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़ पोते हैं, क्योंकि आपके दादा का नाम मत्तुशलख है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लम्क है। तबकात इब्न साद ने यही तलफ़ुज़ प्रोनाउंस किया है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम फैनूस बिनते कामिल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 8 वास्तों के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलते हैं। इन 8 वास्तों में कोई भी मुशरिक नहीं। इतना पाकीज़ा शजरा है कि आपके शजरे में 3 मुस्तनद नबी हैं। अब सवाल यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के कितने अरसा के बाद पैदा हुए। इब्ने जरीर ने एक रिवायत लिखी है कि 126 साल बाद पैदा हुए। मेरा दिल मुतमईन नहीं है, क्योंकि किताबों में सब कुछ लिखा होता है। कुछ लोग होते हैं वो हम तकरीर करते हैं तो आगे से बता देते हैं ये लिखा हुआ है, वो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो नॉर्मल आदमी से कोई 20-30% तो ज़्यादा ही हमने पढ़ा होता है, वो मालूम होता है क्या लिखा है, लेकिन उस लिखे हुए को जोड़ना भी तो होता है कहीं। तो अब इब्ने जरीर ने ये लिखा कि 126 साल कैसे। अहले किताब से एक रिवायत है कि आप 146 साल बाद पैदा हुए, ये भी तो सेम ही है। तो बात जो लिखी होती है ना, उस बात को लेकर फिर काफी जगह ले जाना पड़ता है, ये याद रखिएगा। एक हदीस मुझे मिली, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, कान बैन नूहिन व आदम अशरतो कुरूनिन। आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कुरून हैं। लो, बात थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन इबाहम फिर उधर ही रहा। अब एक और क्वेश्चन ऊपर आ गया कि भाई कर्न कितने साल का होता है। तो मेरी तहकीक, फिर मैंने तहकीक की, तो मोहतात अंदाजा जो है वो यही है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के विसाल से 1000 साल बाद पैदा हुए। बहुत मोहतात किया मैंने कि 1000 साल बाद जो है वो आप पैदा हुए, तभी यह सही होगा कि आप पड़पोते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम के। और कुछ मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से 2242 साल बाद पैदा हुए। ये कुछ समझ में आता है, 1000 साल बाद, 2242 साल बाद, ये बात समझ में कुछ आती है। लेकिन वो 142 साल तो समझ नहीं आ रही। सालों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें इख्तलाफ तो नहीं है ना कि नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। और आदम सानी। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कब किया? इब्ने जरीर ने लिखा है कि 450 साल आपकी उम्र हुई तो ऐलान नबूवत किया। अक्सर हम बोल देते हैं जी वो 950 साल ये तबलीग करते रहे, बोल देते हैं ना। तो सोचना ये है कि 950 साल तबलीग करते रहे, पैदा भी तो हुए, बच्चे भी थे, जवान हुए, बड़े। और आपको मालूम है कि ज़्यादातर अंबिया ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में करते हैं, यानी आगे जाके करते हैं। उस दौर में 100, 200, 300 साल तो कोई मामूली बात होती थी नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। कुछ बचपन का शामिल करना है कि नहीं करना? करना है ना, तो फिर 950 साल तबलीग तो नहीं, कम तो करना पड़ेगा आपको। तो अब ये है कि आपने ऐलान नबूवत किस उम्र में किया? आपने जो ऐलान नबूवत किया है वो 450 साल के आप हो गए तो ऐलान नबूवत किया। अब ये इब्ने कसीर में है। अब आप देखिए कि इसी में ही रिवायत दूसरी भी है। अब मैं उन लोगों को समझाना जो कहते हैं किताब में ये लिखा हुआ है, उन्होंने पढ़ी ये है, तो ये सारा पढ़ना पड़ता है। अब उसी के अंदर ही दूसरी रिवायत हजरत कतादा से इब्ने जरीर ने लिखा कि 300 साल आपकी उम्र हुई तो ऐलान नबूवत किया। तबकात इब्ने साद जिल्द पहली सफ़ा 23 इस पे लिखा है कि आपकी उम्र 460 साल हुई तो आपने ऐलान नबूवत किया। तो जो अब तहकीक करेगा वो ये देखेगा कि सबसे ज्यादा एक बात को सेम को कौन कौन लिख रहा है। तो पता ये चला कि 400 साल तो उम्र थी आपकी। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को रिसालत के लिए चुन लिया। हाँ, बड़ी खूबियों के मालिक थे। अल्लाह ताला ने आपको उसी तरह सच्चाई का, कामयाबी का रास्ता बता दिया था जैसे दूसरे अंबिया को बताया था। सूरतुल अनआम आयत नंबर 84 है, व नूहन हदैना। आप अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते थे। कपड़े से जिस्म छुपाते या रिज्क से भूख मिटाते, अल्लाह का शुक्र बहुत करते। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपका तारुफ करवाया, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। जो भी कहते हैं ना कि वो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते थे, आगे वो ये 3 बातें बयान करते हैं।
तो ज़रा कभी गौर करना, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े से तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं, तुम उनको छोटी छोटी समझते हो। मैं बार बार पढ़ता हूं कि मुझे बताओ कि तुम अब्दन शकूरा की तशरीह करो तो सही, तो यहीं आगे रुक जाते। वो किसमें कहते कि जब वो खाना खाते थे तो अल्लाह ताला की हम्द बयान करते थे, शुक्र अदा करते थे, यहमदुल्लाह अला तामी। और हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया, आप खुद भी पढ़ते थे तो आपका पढ़ना हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुस्नद इमाम अहमद, नसाई, सुनन अल कुबरा, तबरानी, बायहक़ी, शुअबुल ईमान, इसमें इसी तरह ही लिखा हुआ है। वो ना कोई बंदा ये ना कह रहा जी आपने मिनल छोड़ दिया बीच में, वजअलना मिनल मुस्लिम, हदीस में मिन नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम खाते हुए अल्लाह ताला की हम्द करते थे, अल्लाह तूने मुझे खाना दिया तो आपको ये दुआ दे दी। आप पढ़ते हैं ये दुआ? मैंने यहां अपने बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स सबको याद करवाई। जब नूह अलैहिस्सलाम कपड़े पहनते थे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। इस मौके पे हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई। अबू दाऊद शरीफ में है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौबा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। और आज एक बात बता दूं, इस हदीस के आगे लिखा है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ये दुआ पढ़ी, ड्रेस पहनते हैं, आपने कपड़े पहने हैं, कोई भी कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा, और ये दुआ आपने पढ़ दी, अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। किसी बंदे ने ध्यान दिया हमारा नबी कितना सखी है, रब से ले लेके देता जा रहा, ले लेके देता जा रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब पानी पीते तो अल्लाह की हम्द करते, शुक्र करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकानी। जब जूता पहनते तो अल्लाह ताला की हम्द करते, शुक्र अदा करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हज़ानी। और जब रफ़ा हाजत करके आते फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। हमारे नबी ने हमें ये चीजें सारी सिखा दी। क्या दुआ है? रेस्ट रूम यूज करने के बाद क्या दुआ है? मेरा ख्याल है शायद हम यूज करते हुए भी नहीं बोलते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये जाते हुए रेस्ट रूम के अंदर ये दुआ पढ़ना है। अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आपके और डेविल के दरमियान पर्दा बन जाता है, वो आपको देख ही नहीं सकेगा रेस्ट रूम में, क्योंकि ये डेविल्स जितने शैतान जो हैं ये ज्यादातर रेस्ट रूम में होते हैं। ये जो पब्लिक रेस्ट रूम आप यूज करते हो, घर का रेस्ट रूम यूज करते हो, मुसलमानों ये सिक्योरिटी की तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। और जब रेस्ट रूम से वापस आते हैं, अल्लाह ताला ने कितनी आसानी दे दी। अगर वो आसानी ना देता तो सारी बीमारियों का जड़ है। मुसलमानों एक एक चीज पे गौर करो। तो फिर क्या पढ़ते थे? हमारे नबी ने हमें क्या बताया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये दुआ बात की। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी दुआ मांगते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अख़रज अन्निल अज़ा, तकलीफ को दूर कर दिया। इस अजीम नबी और रसूल की ये जो सिफत शुक्र का तरीका है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखला दिया। क्या आपने कभी अपने अमाल की दुआओं को याद किया है? नहीं किया। खाने से पहले की दुआ क्या है? खाने के बाद की दुआ क्या है? दरवाजा बंद करने की दुआ क्या है? रात को घर से निकलने की दुआ क्या है? क्या हमने याद की है? नहीं की। देखो, वो शुक्र तो हर बात पे करते होंगे, लेकिन मुझे तो वही चीज मैं बताऊंगा ना जो मैंने किताबों में पढ़ी। बार बार मैं यही चीजें पढ़ रहा हूं, ये चंद है। मुसलमानों, अगर तुम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो तो तुम्हारा मकाम कितना हो जाए। आप किस कौम की तरफ रसूल बनकर आए, है ना? रसूल बनकर आए तो वो किस कौम की तरफ रसूल बनकर आए? कूफा से करीब जनूबी इराक में मौजूदा कूफा के गिर्द बयूरासिब कौम की तरफ तारीख तबरी में। आप इन्हीं में पले बढ़े। आपकी उम्र मुबारक 300 साल से ज्यादा हो गई, 400 से थोड़ी सी ऊपर, बहरहाल 300 साल से ज्यादा थी। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 23 पढ़िए, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। तो पता चला कि ये कौम जो है, इसी में आप पले बड़े हैं, ये आपकी कौम है और ये लोग आप ही का खानदान थे। सूरह शुअरा की आयत नंबर 106, क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। तो ये अख़ूहुम की तरफ है ना, अख़ूहुम की तरफ आए तो पता चला कि आपका सारा खानदान वहीं रहता था। इन सब की तरफ आप रसूल बनकर आए।
तो अक्सर खारजियों ने अब नबी को बड़ा भाई कहने के लिए ये आयत बतौर दलील पेश की कि नबी को बड़ा भाई कह सकते हैं। तो अल्लाह के बंदो, मोमिन का सगा काफिर भाई उसका भाई नहीं होता। मोमिन का सगा काफिर भाई उसका भाई नहीं होता। तो रसूल की काफिर कौम कैसे भाई बन जाएगी, और वो भी रसूल की? यही वजह है कि आला हजरत अजीमुल बरकत शाम रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखूहुम का तर्जमा हम कौम किया है। पाकों के लिए अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात करना पड़ती है। नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग अब जरा सुन लीजिए। आदमी सुनना चाहेगा कि नूह अलैहिस्सलाम क्या तबलीग करते थे। हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं उन्होंने तबलीग की, उन्होंने तबलीग की, लेकिन हम ज्यादातर आयात कोट करेंगे ताकि आपको सुनने में सवाब हो जाए और बात भी पुख्ता हो जाए। सूरह नूह की आयत नंबर 1 अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अनज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि अपनी कौम को डराओ दर्दनाक अजाब के आने से पहले। नूह अलैहिस्सलाम गए और कौम से कहा, सूरह नूह की आयत नंबर 2 है, या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, आए मेरी कौम, मैं वाज़ेह डर सुनाने वाला हूं तुम्हारे लिए, और तुम अनिबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। क्या मतलब? शिर्क छोड़ दो। वत्तकूह, उसके गजब से डरो। वह आतीयून, मेरी पैरवी करो। सूरह नूह की आयत नंबर ये 3 है। अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो क्या होगा? तो कहने लगे यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। सूरह नूह की आयत नंबर 4 है। सुनते जा रहे हैं आप तबलीग को? तो मेरी अतात करोगे तो अब आदमी के ज़हन में आता है कि मैंने इतने जुर्म किए हैं पीछे, तो जब तुम तौबा करोगे, नबी की अतात करोगे, वो पिछले गुनाह बख्श देगा। और क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, सूरह नूह की आयत नंबर 11, तुम पर मूसलाधार शर्राटे का मी भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना, सूरह नूह की आयत नंबर 12, माल और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। आदमी खुश होता ना, मेरे बच्चे हों, मेरे पास दौलत हो, तो तुम नबी की अतात करो, वो देगा। आप तबलीग करते रहे मगर मुखालिफत बढ़ती रही। चंद गुराबा ही ईमान लाए, उमरा बुत परस्ती पे डटे रहे। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 46, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, कि वो फासिक लोग थे। वो अल्लाह ताला ने उस कौम के बारे में बताया है कि इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, वो कौम फासिक थी। सूरह आराफ की आयत नंबर 64 में अल्लाह ने कहा इन्नहुम कानू कौमन अमीन, इंडीड दे वर ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग थे। क्या मतलब? अक्ल के अंधे थे। हाथों से बनाए हुए पत्थरों के मुजस्सिमों को सजदा करने वालों को अक्लमंद कहना बेवकूफी है भाई। जिसका जिस्म तुमने बनाया है वो तुम्हारी बिगड़ी क्या बनाएगा? जिस बुत का टूटा हुआ हाथ तुमने जोड़ा है वो तुम्हारे टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ेगा? जिसके वजूद का मटीरियल इतना सख्त है कि उसे पत्थर कहते हैं, वो रहम दिल कैसे होगा? जिस बुत का बाजार में मूल है वो अनमोल शय कैसे बनाएगा? तो इन्नहुम कानू कौमन अमीन, अक्ल के अंधे थे वो। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते मगर वो आपसे भागने लगे। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि आपको देखते ही खुद को छुपा लेते। ओ यार, नौज़ुबिल्लाह। अगर आप पास पहुंच जाते तो कानों में उंगलियां डाल देते, अपने को नहीं सुना। अब हमने क्या किया? हमने कहा कि पब्लिक में जब बात करता हूं तो कुछ बंदे इधर उधर बात करने लग जाते हैं। एक एक को फर्दन फर्दन पकड़ के तबलीग करता हूं, शायद ध्यान दे दें। फर्दन फर्दन, और यह तरीका बहुत कारआमद होता है जी, और जल्दी असर करता है। फर्दन फर्दन, इसलिए जब कभी आपकी फैमिली में कोई बंदा शरारत कर रहा हो तो उसको अलग से ले जा के बात करो जी, कमरे में ले जाओ, बैठाओ। ज्यादा अगर पब्लिक में करेंगे तो शरारत ज्यादा करेगा, ये बड़ा असर होता है। इसको भी कभी करके देखिएगा। तो आपने अपनी कौम के अफराद को अलग अलग, अकेले अकेले तबलीग करना शुरू कर। बुत परस्ती हराम है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। लेकिन चूंकि वो लोग थे ही अमीन आइन के साथ, थे ही फासिकीन
और ऊपर से गुस्ताख। ये नबी की जो गुस्ताखी होती है ना, बहुत बड़ी लानत है। दुआ किया करो अल्लाह ताला से। शिर्क के बाद मैंने सबसे बड़ा इसे समझता हूं, क्योंकि मैंने मुशरिकों को तो तौबा करते हुए देखा है, नबी के गुस्ताखों को तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती। अजीब किस्म का कोई ये जुर्म है, इसलिए बचा करो इससे, बड़ों की इज्जत किया करो। तो ये चंद बंदों के अलावा, वो भी शीसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, गुरबा थे, उनके अलावा कोई ईमान न लाया। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। एक रोज आपने कौम के बड़े बड़े उमरा को देख लिया, कोई पार्टी होगी, सारे इकट्ठे हुए होंगे, नूह अलैहिस्सलाम चले गए, सारे उमरा जमा। आपने वहां तबलीग शुरू कर दी, बुत परस्ती छोड़ दो। अब जरा सूरह हूद की आयत नंबर 25-26 जरा सुनिए। आपने फरमाया इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हारे लिए सरी डर सुनाने वाला हूं। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के अजाब से डरता हूं। सारे दौलतमंद गुस्से में आ गए, भाई उनकी पार्टी जो है वो खराब होगी। बोले तुम अल्लाह के रसूल कैसे हो सकते हो? अब जरा सुनिएगा, तुम अल्लाह के रसूल कैसे हो सकते हो? मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना व मा नरा कत्तबा का इल्ला लज़ीना हुम राज़िलुना बादियर राज व मा नरा लकुम अलैना मिन फदलिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। सूरह हूद की आयत नंबर 27। मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, मैं खुलासा बयान करता हूं। तुम हम जैसे इंसान हो, कोई खास बात तो है नहीं कि तेरी बात मान ले, नौज़ुबिल्लाह। जो तुम्हारे पैरोकार हैं वो हमारी कौम में छोटे दर्जे के लोग हैं। ना तुम में कोई खूबी, ना तुम्हारे पैरोकारों में कोई खूबी। कोई ऐसी खूबी बताओ कि तुमको अपने से अफजल माने, हमें तो नजर नहीं आई। बल्कि सच पूछो तो तुम सब वी थिंक यू आर लायर्स, नौज़ुबिल्लाह। अब ये बात तो वो तेजी में कर गए अपनी कम। अब ये मैं शायद ना समझा पाऊं, लेकिन आप अगर बार बार नूह अलैहिस्सलाम के जवाब को पढ़ेंगे तो लगेगा जवाब नहीं है, लेकिन जवाब है। नबी का कमाल होता है। हाँ, नबी सारी बातें कुर्बान हो जाएं उसके ऊपर। अब जरा सुनिए, और इंतहाई खूबसूरती से जवाब दिए। आप सूरह हूद की आयत नंबर 28 से लेकर 31 तक आपने पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ खुलासा सुनाऊंगा। काफिरों की प्रॉब्लम यही रही है कि बशर बोलकर बराबरी का दावा करते हैं। वो क्या कहा, ये देखना अब नूह अलैहिस्सलाम से चल रहा है ना, चलो बाकी तो हमारे पास रिवायात ना हो, तो नूह अलैहिस्सलाम की तो पहुंच गई। मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना, तो ये बीमारी नबी को बशर कहने की नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हम तक पहुंच रही है, और ये आगे आगे चलती है, अभी तक खत्म नहीं हुई। इसलिए पाकों के बारे में, बड़ों के बारे में जब लफ्जों का चुनाव करो तो बहुत एहतियात करो। तो काफिरों ने क्या कहा, हमारे जैसा तो दिखता है, नौज़ुबिल्लाह। तो आपने क्या कहा आगे, सूरह हूद की आयत नंबर है, वह आतानी रहमतम मिन इंदी, अब अल्लाह ने मुझे अपने पास से रहमत दी है। अब रहमत क्या है, रिसालत। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, क्या करते हो वहां रहमत का तर्जमा, रिसालत ही तो करते हो, नबूवत। तो मुझे उसने अपने पास से रहमत दी है, तो मिसलियत खत्म। जवाब सुन रहे हो, ये जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं, मिसलियत खत्म। फ़उम्मियत अलैकुम, अल्लाहु अकबर। ये मैं लाजमी कहूंगा कि 28 और 31 पढ़ना है आपने। फ़उम्मियत अलैकुम, तुम अंधे हो। मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, मैं ज्यादातर खुलासा ही बयान करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वो कोई ये ना बैठ जाए इसका तर्जुमा ये था, आपने ये किया, कहां से कर दिया, उसका और कोई काम ही कोई नहीं है। तुम अंधे हो, तुमको ये बरतरी नजर भी नहीं आती और समझ भी नहीं आती। तो मिसलियत का जवाब इसमें आ गया कि जब मैं रसूल हूं तो मैं तुम्हारे जैसा कैसे हुआ। और ये लोग जिनको तुम गरीब और कमतर कह रहे हो, मुझे इनके पेशों से, दौलत से क्या गर्ज है। वाह, यही नबी की सोच होती है, यही नबी के सहाबी की सोच होती है, यही आगे वलियों की सोच होती है। तो इसलिए आप देखा करो, जब आप वली और सूफी की महफिल में जाओ तो जहां और चीजें देखते हो, ये भी देखा करो कि वो अमीर और गरीब में बर्ताव कैसा कर रहा है। जी, ये आपको मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में नजर आएगा। ये चीज आपने बड़े गौर से देखी, क्योंकि अंबिया की हर नबी के दौर, खास तौर पर उनकी महफिल के अंदर जो चीज देखी जाती थी कि वहां अमरा और गुरबा दोनों के साथ बर्ताव बराबर होता था। तरबियत एक अलग चीज होती है, तरबियत में बर्ताव नहीं होता,
आप तरबियत कोई कर रहा है पीर तो आप समझो कि ये बर्ताव है। नहीं, ये बर्ताव नहीं, तरबियत अलग चीज़ है। तो आपने फरमाया कि जिनको तुम गरीब और कमतर कह रहे हो, मुझे इनकी दौलत से क्या गरज, ये अल्लाह को मानते हैं, बुत परस्ती नहीं करते, मैं उनको दूर नहीं करूंगा। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, देख रहे हैं आप, ये सूरह हूद की आयत नंबर 29 है। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, वो अपने रब से मुलाकात करेंगे। कैसा टॉप का जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा था? कमतर हैं, हम अराज़िलुना बादियर राय। तो आपने क्या कहा? इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, वो अपने रब से मुलाकात करेंगे। तो ये तो साहिब इल्म समझता है कि जिसकी मुलाकात बड़े आदमी से हो वो कामयाब होता है। तो जहां दुनिया के अंदर जिसकी मुलाकात बड़े से हो, कहते भाई बड़ा आदमी है। अब खुद सोचो कि जिसकी मुलाकात अल्लाहु अकबर से हो वो कितना कामयाब और कितना बड़ा होगा। तो अब बताइए, उन्होंने क्या कहा था कि ये कमतर हैं, आपने क्या कहा? इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, ये अल्लाह से मिलने वाले हैं। अब बताओ, जो अल्लाह से मिले उनसे मिलना चाहिए या जो शैतान से मिलेंगे? तो तौहीद परस्त गरीब कमजोर कयामत के दिन आला मकाम पे होंगे और अमीर होंगे। ये बुत परस्त कयामत के दिन जहन्नम में और गरीब होंगे। यही वजह है कि अंबिया, मोमिनीन, औलिया, सूफिया गरीब मोमिनों को नहीं छोड़ते काफिर उमरा के कहने पर, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, सूरह हूद की आयत नंबर 29। लेकिन मुझे तो तुम मेरे जाहिल लगते हो, रिसालत तुम्हें खूबी नहीं लगती, अल्लाह से मिलने वाले तुम्हें कमी नजर आते हैं, अक्ल से पैदल हो, तुमने कह दिया झूठे हो। अब जरा गुफ्तगू जरा सुनिएगा, आदमी ज्यादातर झूठ क्यों बोलता है? वजह क्या? पैसा, और कम ही कोई वजह होती है, बाकी वजह छोटी छोटी होती। माल बटोरने के लिए झूठ बोलता हुआ। आपने फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 72 पे, फमा सअलतुकुम मिन अजरिन, मैंने तुमसे कभी पैसे दौलत उजरत मांगी ही नहीं, सवाल ही नहीं किया उसका। क्या कमाल गुफ्तगू है यार। अक्सर लोग कहते हैं ए जी नाम लेकर फिर आप इस बंदे की ठुकाई करें। यार ये तो अहमकपन है, ये कोई तरीका है? किसी आदमी का जवाब देना है तो आप जवाब दे दीजिए, बस ठीक है। ये अंबिया का तरीका है। कभी मैंने पैसे मांगे तुमसे? मांगे नहीं, तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत तुमसे? और सूरह हूद की आयत नंबर 29, वया कौमी ला असलुकुम अलैहि मालन, लो माल का लफ्ज वाजे आ गया। मैं पैसे कभी सवाल किया तुमसे? ना किया, ना करूंगा, मैं क्यों झूठ बोलूं? ये मैं गुफ्तगू का एक खुलासा सुना रहा हूं आपको। मैंने कभी दावा ही नहीं किया तुम्हारे साथ कि मैं खजानों का मालिक हूं। कब कहा मैंने तुम्हें? मैंने कब दावा किया कि मैं पोशीदा चीजों की खबरें देता हूं, कि तुम्हें मंडियों के भाव बताता रहूं? मैंने कब दावा किया? मैंने कब कहा कि मैं फरिश्ता हूं? मैं तो नहीं तुमसे ये कहता, तो फिर तुम क्यों झूठा कह रहे हो? और हां, ये जिनको तुम कम तर समझते हो, मैंने इनको ये नहीं कहा कि अल्लाह तुमको कुछ खैर नहीं देगा। अब बात चल रही थी ना कि मैंने तुम्हें ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो अब ज़हन में आता था शायद इनको जो है वो भी यही कहा होगा ना, ये जो मेरे पास आ गए हैं, मैंने इनको भी ये नहीं कहा कि अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं देगा। हाँ, इनको मैंने ये कहा है कि अल्लाह उनके खुलूस को जानता है। लो जी, अब जब आपने इतनी पुरमग्ज गुफ्तगू कर दी और अंदर ही अंदर जवाब भी दे दिए, गुस्सा चढ़ गया, बिफर गए। बोले नूह, सालों से हमारा तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, तुमने मारे भी खाई हैं, तबलीग से बाज नहीं आए। इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, सूरह अराफ की आयत नंबर 60। हमारे नजरिए के मुताबिक तुम वाज़े गलती पर हो, तुम्हें हमारे साथ मिलना चाहिए। आपने फरमाया या कौमी लैसा बी दलालतुन, देखो मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूं, वलाकिन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, सूरह अराफ की आयत नंबर 61। मैं रसूल हूं उस रब की तरफ से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं तुमको अपने रब का पैगाम पहुंचाता हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आपके जवाब में कमाल बात थी। यानी इसका खुलासा यूं है, या कौम लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, रसूल गलती पे नहीं होता, रसूल को ना मानने वाला गलती पे होता है। भाई जुबानी गुफ्तगू करके भी देख लिया, मार कर भी देख लिया है, ये फिर भी फर्दन फर्दन लोगों के घर जाते हैं। एक दिन वो तंग आ गए, उन्होंने आपको तबलीग करते हुए देखा तो मारना शुरू कर दिया, खूब मारा, और आपसे ये कहा फातिना बेमाता दुना इन कुंता मिन सादिकी,
सूरह हूद की आयत नंबर 32 ले आ। अगर तू सच्चा है ना तो वो जो तू डरा रहा है ना जिस चीज से, ला ला। आगे से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह हूद की आयत नंबर 33 है, इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाह इंशा वमा अंतुम बिमुजिज़। देखो ये चीजें मैं नहीं कहता कि मैं लाऊंगा, ये तो अल्लाह लाएगा, वो भी अगर चाहे तो। देखा आपने, अल्लाह लाएगा। वमा अंतुम बिमुजिज़ीन, मैं ये बात तुम्हें बता दूं कि जब आ जाएगा फिर तुम लोग उसे रोक नहीं सकते। ये मैं आजिज का तर्जमा कर रहा हूं यहां, फिर तुम रोक नहीं सकोगे, फिर तुम नाकाम नहीं कर सकोगे। आखिर सब ने मिलकर कह दिया। सूरह शुअरा की आयत नंबर 116 है, कालू ला इल्लम तंतही या नूह लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर संसार किए जाओगे। ये उन सब ने मिलकर बोल दिया। ऐ नूह गौर से सुन लो, अब तुमने शुरू कर दिया ना तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से अर्ज की। सूरह नूह आयत नंबर 21 है, रब्बे इन्नहुम असौनी, ऐ मेरे रब उन्होंने मेरी नाफरमानी कर दी। कौल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैला व नहारा, सूरह नूह की आयत नंबर 5 है, अर्ज की मेरे रब मैंने अपनी कौम को रात दिन को भी गया हूँ, रात को भी गया हूँ, अकेले में भी पब्लिक में भी मैंने मालिक इनको तबलीग कर दी। इतने साल गुजर गए। सूरह कमर की आयत नंबर 10 है, अल्लाह से अर्ज की अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कौम मुझ पर गालिब आ गई है, बदला ले मालिक। और खुद ही फरमा दिया कि कैसे बदला लेना है। सूरह नूह की आयत नंबर 26, वकाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, नूह बोले मेरे रब जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला ना छोड़। और वजह भी खुद ही बता दी। सूरह नूह की आयत नंबर 27, इन्ना का इन तज़रहुम युदिल्लू इबादका वला यालिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर जिंदा छोड़ेगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी औलाद भी सिर्फ बदकार नाशुक्री कुफार ही होंगे। यानी एक लिहाज से आपके इस जुमले में यह है कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, जो बच्चे पैदा होंगे वो भी नहीं लाएंगे। तो इसको गैब कहते हैं कि नहीं कहते? नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहा, सूरह शुअरा की आयत नंबर 118 से, मुझ में और उनमें पूरा फैसला कर दे अल्लाह। बड़ा मारा था उन्होंने, अल्लाह अकबर। और साथ ही अब बात तो चल रही थी कि सबको मार दे, तो नबी को अपनों का ख्याल होता भाई, साथ ही अर्जी डाल दी अपनों के लिए, रब्बिग फिरली, सूरह नूह की आयत नंबर 28, रब्बिग फिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। वाले वालिदैया, मेरे अम्मी अबू को भी, ये वालिद और वालिदा, वाले वालिदैया ये अम्मी अबू होते सगे, इसका मतलब है दोनों मुसलमान थे। वालिमन दाखला बैतिया मोमिनन, और मेरे घर में जो मोमिन है यानी जो दाखिल हुआ ईमान के साथ, वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, ये अलग से क्यों बोला? ये जो बाहर के लोग हैं, मर्द और औरतें। मेरे रब मुझे और मेरे माँ बाप को बख्श, और उसकी जो ईमान के साथ मेरे घर में है सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को। सूरह साफात की आयत नंबर 75 पे, वलकद नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून, नूह ने हमें पुकारा और हम बेहतरीन जवाब देने वाले हैं। वी और द बेस्ट ऑफ रिस्पॉन्डर्स, जवाब आ गया। इन्होंने इधर से दुआएं की, जवाब आ गया। आपको 800 साल से कुछ ऊपर ही आपको गुजर चुके थे, आप कौम की बुतपरस्ती को देखते चले आ रहे थे। आपकी रात दिन की तबलीग से भी बाज ना आए वो लोग, ना बुतों की पूजा छोड़ी। आपने फरमाया ज़वील अरहाम से निकाह हराम, वो बाज ना आए। आपने फरमाया इबादत अल्लाह की करो, वो ना करते। बल्कि सूरत हाल ये होगी कि आप तबलीग कर ले, आप तबलीग के लिए आते तो वो मारते, आप इतना मारते आप बेहोश हो जाते, और आपके बेटे आपको ढूंढते ढूंढते फिर उस जगह पे पहुंचते, 2-2 दिन गुजर जाते। एक रोज अल्लाह ताला ने उनकी हालत जार देखकर अपने इल्म अज़ली से बता दिया। सूरह हूद की आयत नंबर 36 है, अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन, ऐ नूह जितने ईमान ला चुके हैं ना, इसके बाद अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। ये इल्म अज़ली से बता दिया उसने, फैसला सादर नहीं किया। काश के सब लोगों को यह समझ में आ जाए इल्म अज़ली क्या होता है। वो इल्म अज़ली को समझते हैं कि ये अल्लाह ताला ने हुक्म सादिर कर दिया है और फोर्स कर दिया। नहीं, फोर्स नहीं, उसने तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है। उसकी मैं अदना सी मिसाल दे सकता हूँ, मिसाल नहीं है ये, और ये समझ पूरी रिजेंबलेंस नहीं, अदना सी मिसाल दे। वो क्या, मैं हूँ ना, मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर दिए हैं, मैं स्कूल भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, एकेडमीज़ में भी पढ़ाता रहा हूँ, आप भी अमेरिका में अब भी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो क्लास में जितने बच्चे बैठे होते हैं ना, मुझे पहले दिन, साल पहले ही पता चल जाता है कौन बच्चा ज़्यादा नंबर लेगा।
कम तर इल्म में कम, अक्ल में कम, लेकिन मेरे पास ये मुझे क्लास में पता चल जाता है कि कौन बच्चा ज्यादा इल्म ले, ज्यादा नंबर लेगा। एक आध नंबर कम आधे पीछे हो सकते हैं, कैसे? तो जब मुझे मालूम हो जाता है तो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जो उस मटेरियल को जानता है कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, उसे नहीं पता होगा? तो ये इल्म अज़ली है, ठीक है। बाकी मैंने जान लिया है कि ये बच्चा कम नंबर लेगा, तो अब मैं इस वजह से वो कम नंबर नहीं ले रहा कि मैंने सोचा है तो वो कम नंबर ले रहा, नहीं, मैंने उसकी हरकतें जान ली, समझ आई? मैंने उसकी हरकत ये भी हो, लेकिन उसको इख्तियार है क्लास के अंदर, वो पढ़े बढ़े आगे। तो ये इल्म अज़ली जो अल्लाह ताला का है ना, इसको ये मत समझो कि वो फोर्स करता है, वो उसका हुक्म होता है, नहीं नहीं, वो उसका अपना इल्म है, इख्तियार उसने तुम्हें दिया हुआ है। जो हरकतें बुरी करोगे वो तुम अपने इख्तियार पे करोगे। सेम मिसाल मैंने आपको क्लास की दे दी, शायद समझ में आ जाए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, तकदीर का मसला वैसे भी ममानियत है, गौर करना, फिक्र करना ही। क्या कहा इल्म अज़ली से कि भाई जो ईमान ला चुके हैं ना, बस वही, आगे कोई नहीं लाएगा। तो यकीनन आपने अर्ज की होगी फिर अल्लाह फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, तो बस फिर हुक्म आ गया। सूरह हूद की आयत नंबर 37 से पढ़ना चाहता हूं। हुक्म आ गया, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, बनाओ फुल्क हमारी हिफाजत में और हमारी हिदायत के मुताबिक। ऐन की जमा आयुन, ये जमा अजमत के लिए आई है, कसरत के लिए नहीं आई। एक तफसीर है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम मुस्नदन अन रसूलिल्लाहि व सहाबती व ताबिईन, ये उसका पूरा नाम है, वैसे मुख्तसरन उसे कहते हैं तफसीर इब्ने अबी हातिम। इसके सफ़ा 2026 पे लिखा हुआ है और हदीस नंबर 10,834 है। देखा आपने, पुराने दौर के अंदर लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार हदीसें जमा करके रख गए हैं। वो आपका ध्यान नहीं पड़ रहा, जाके किताबें निकालो लाइब्रेरी से, पढ़ो उनको। तो ये 10,834 नंबर मैं आपको तफसीर इब्ने अबी हातिम से दे रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए जाके पढ़ो, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, 20-20, 25-25 हज़ार बीच में लिखी हुई। तो ये क्या फरमाते हैं, इब्ने अब्बास ने माना बयान किया है, बेअइनिल्लाह व वहयही, अल्लाह की हिफाजत और उसकी हिदायत। अब मैं खुलासा बयान कर देता हूं जो जमहूर ने बयान किया। बहुत सारी तफसीर के अंदर बड़ी चीजें होती हैं, अब मैं सारी आपको बयान करूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही ज्यादातर वही बयान करते हैं जो जमहूर हो। तो जमहूर ने बयान किया है बेअयुनिना व वहयिना कमा नामुरो का, ये बयान किया कि जैसा हम कहते हैं वैसे बनाओ। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम पहले कश्ती आपने ना बनाई ना उसे बनाते देखा आपने, और नूह अलैहिस्सलाम को मकसद भी बता दिया कि ये जो फुल्क बनाना है, आमतौर पर चूंकि इसको कश्ती कहते हैं इसलिए मैं, हालांकि कश्ती छोटी के लिए भी आता है लेकिन मशहूर ये है और हमारी ज़ुबानों पे भी चढ़ गई, इसलिए मैं कश्ती बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फुल्क जो है, जहाज़, असल में जहाज़ कहना चाहिए, कश्ती तो छोटी के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ये जो जहाज़ है वुडन शिप, मकसद भी बता दिया कि जालिमों को गर्क करना है और मुसलमानों को और जो चीज़ें बचानी है उनको इसके ज़रिए से बचाना है। नबी चूंकि आखिर तक इसी कोशिश में होता है कि लोग तौहीद मान लें, अल्लाह उनको माफ़ कर दे। अल्लाह ने ही कह दिया वला तुहातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, सूरह हूद की आयत नंबर 37 पे है। गोया कि ऑर्डर ही दे दिया, जो तुम पर ईमान नहीं लाए अब तक, इन जालिमों के मतलब मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, वो तो गर्क होंगे। भाई जालिम क्यों कहा? इसलिए कि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है और मुशरिक सबसे बड़ा जालिम है। नूह अलैहिस्सलाम को जब हुक्म आ गया, आपने तबलीग छोड़ दी, कश्ती बनाने लग गए। अब तबलीग बंद, तबलीग जरूरी है मगर अब अमर आ गया जहाज बनाना जरूरी है। वस्नाइल फुल्क का अमर है। वसनाई मसनू लफ्ज़ सुने होंगे, तो वसना ए का लफ्ज़ वसना ये बता रहा है, अमर बता रहा है कि जहाज को पूरी तवज्जो से बनाना है, कोई खराबी ना हो, कोई कमी ना हो, बड़ा खूबसूरत बनाना है। यह लफ्ज़ इसना के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अज़ाब इलाही से कोई इंसान ना बचेगा मगर वो जो जहाज में होगा। तो मुसलमानों की जान बचाना फ़र्ज, तो क्या कहते हैं असूल वाले, वाजिब का जरिया भी वाजिब होता है, यही किताबों में पढ़ाया जाता है। अब आप कश्ती बनाएंगे, आयुनिना जमा बोलकर बता दिया कि हर तरह की हिफाजत हम करेंगे। आयुनिना, अक्सर लोग पूछते हैं कि अल्लाह ताला जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल करता है, वो अपनी ताकत के इजहार के लिए करता है।
वो चैलेंज के लिए करता है जी, इसलिए करता है। तो ये उसने कहा कि हम करेंगे, ये चैलेंज है ना भाई, सारी कौम दुश्मन है और कौम भी अमीर है, तो वो तो उड़ा देगी कश्ती। तो अल्लाह ने फरमाया बेआयोने ना, हर तरह की हिफाजत हम करेंगे। आंख जो होती है ये हिफाजत का सबब होती है, आप देखेंगे तो अच्छी तरह हिफाजत करेंगे ना। तो अल्लाह ताला तो एक छोटे से छोटा जरा भी उसके इल्म से पोशीदा नहीं है, आंख तो नहीं है अल्लाह की, तो उसके इल्म से पोशीदा नहीं। तो भाई हम हिफाजत करेंगे, ना कोई चुराएगा ना जलाएगा। अब जहाज जब बनता है ना तो वो स्टेप बाई स्टेप बनता है, वुडन शिप या कोई भी शिप, तो वो स्टेप बाई स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो डिजाइनिंग है। जो माहिर होते हैं उनको भी पहले डिजाइनिंग करना होती है। नूह अलैहिस्सलाम ने तो कभी जहाज बनाया नहीं था, वुडन शिप आपने नहीं बनाया और देखा भी नहीं था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो पहला स्टेप है डिजाइनिंग का, ये वसनाइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना ने हल कर दिया। ये उनका मसला यही हल हो गया। तफसीर इब्न अबी हातिम में है 10,833 नंबर पे यह हदीस, ये बताया गया कि जू उत्ताहिर जो है, यानी मुर्गे का जो सीना है उसके नीचे की जो शेप है उस तरह का इसको बनाना है आपने। ये आपको बता दिया गया मुर्गे का। आपने देखा होगा जब आप कभी मुर्गा ज़िबा करवाने जाते, गोश्त लाते, उसका सीना देखिएगा तो नीचे की शेप हो, 3 मंजिला हो, ऊपर से टोटल बंद हो। मुफस्सिरीन की तफसीर की रोशनी में मैं कुछ नक्शा आपके सामने वाज़े कर देता हूं। नक्शा जो बना वो वही के साथ बना, और वही जो होती है ना वो भूलती नहीं है, याद रखिएगा। ये लोग इसलिए कागज़ पे बनाते हैं, ये बाद में भूल जाते हैं, तो ये कागज़ पे पहले बना लेते हैं। लेकिन नबी जो होता है ना उसको भूलता नहीं है, जब वही आती है वो जब मर्जी उससे सुन लो। अब जरा नक्शा तफासीर की रोशनी में मैं आपके सामने जो पेश करने लगा, फुल्कुन कहते हैं बड़े जहाज को। ठीक, जो समंदर या दरिया में बड़ी तादाद में इंसान या सामान ढोए उसे फुल्क कहते हैं। अब जरा सुन लीजिए, इख्तलाफ किस जगह पे नहीं है, इसलिए एतराज कम कीजिएगा, बात को समझिएगा। तबकात इब्न साद में यूं लिखा है कि फुल्क की लंबाई, वुडन शिप की लंबाई 300 गज, ये ऐसे 300 गज, बुलंदी जो है 30 गज ऐसे, और अर्ज 50 ज़रान 50 गज था। जदीद मुहक्किकीन जो हैं वो यूं बतलाते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक 515 फीट चौड़ाई, अंदर की 86 फीट, नीचे से ऊपर 51 फीट। अब नक्शा ये बतला दिया गया कि निचला हिस्सा जो है वो दरिंदों का लिए, जानवरों के लिए, दरमियान का हिस्सा जो है वो परिंदों के लिए, और सबसे ऊपर जो है वो इंसान रहेंगे। बाज़ लोगों ने ऊपर नीचे किया है, लेकिन परिंदों और इंसानों के साथ तब्दीली को फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे ऊपर जो है वो इंसान रहेंगे। ये था पहला स्टेप डिजाइनिंग का। तो डिजाइनिंग कैसे की? बिअयुनिना व वहयिना, ये डिजाइनिंग हो गई। अब जब आप वुडन शिप बनाते हो ना तो उसका दूसरा स्टेप वुडन शिप में इन्वेंटोरी होता है, मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपने वुडन शिप बनाना है। मटेरियल 20 साल में मटेरियल जो है वो इकट्ठा किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि जहाज ने ज्यादा देर पानी में रहना था, ज्यादा बोझ उठाना था, तो बेहतरीन लकड़ी का इस्तेमाल जरूरी था। तो लकड़ी के तख्तों के हसूल के लिए अल्लाह ताला ने आपको कहा यह दरख्त जो है वो उगाओ। अब कौन सी लकड़ी थी वो, उसका नाम क्या था, कुछ यकीन से तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन कुछ मुहक्किकीन की तहकीक आपकी नजर करता हूं। हमारे इस्लाम में यह मशहूर है कि साज, सागवान, इंग्लिश में टीक कहते हैं, उर्दू में शीशम की लकड़ी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल किया। मैंने जब तहकीक की तो इस दरख्त को पुख्ता होने में 15, 20, 25 मुख्तलिफ रिवायत, 15 कम अज कम 15 से नीचे कोई नहीं गया, 15 साल लगते हैं। ज्यादा लोगों ने कहा 20 से 25 साल लगते हैं, तो ये लकड़ी जबरदस्त पुख्ता हो जाती। ये 131 फीट लंबा होता है ये शीशम का दरख्त। ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ क्वालिटी की होती है ये लकड़ी। ज्यादातर इस लकड़ी का जो मुल्क है, जो जमीन है, वो इंडोनेशिया, हिंद, बर्मा है। मगर इससे मिलती जुलती लकड़ी अमेरिका में भी पाई जाती है, अफ्रीका में भी है, चाइना में भी पाई जाती है। तो हमारे यहां यह है कि अल्लाह ताला ने इस लकड़ी के दरख्त उगवाए आपसे, वो 20 साल में जवान हो गए, जितने चाहिए थे फुल्क के लिए, वुडन शिप के लिए जितने चाहिए थे वो सब बढ़ गए। ये भी
हो सकता है कि अगर कोई आदमी ये कि जी मैंने तहकीक की है, ये लकड़ी तो मिलती है हिंदुस्तान के अंदर, तो वहां इराक में कैसे चली गई? और अल्लाह के बंदे तू तहकीक कर कब रहा है? 2020 में कर रहा है, तो ये बात कब की हो रही है? तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें कहां कहां की बदल गई है। कहां समंदर होता था वहां खुशकी है, कहां खुशकी होती थी वहां समंदर है, उधर के इधर आ गए, इधर के उधर चले गए। हद हो गई है। तहकीक कर रहा है तो 2020 में बात कर रहा है, तू कब की? तो अल्लाह की कुदरत है। हो सकता है कि यह दरख्त पहले वहां होता हो, फिर मूव करके यहां आ गया हो, तो अब इसके लिए जो जमीन है वो यहां की मुनासिब हो, मौसम यहां वो मिलता हो। वैसे बाइबल की एक किताब है जेनेसिस, इसका बाब 6 है और निशान नंबर 14 है। मेक योर सेल्फ एन आर्क ऑफ गोफर वुड, मेक रूम इन द आर्क एंड कवर इट इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जेनेसिस क्या लिखती है? वो कहती है कि गोफर वुड है। बंदा पूछे ये गोफर वुड का मतलब क्या है? ये उसका माना हमें नहीं आता, बहुत पुराना लफ्ज है और उसका माना हमें नहीं मालूम। अब ये लकड़ी कहीं दुनिया में है? तो कभी ये कहते हैं कि गोफर वुड वो लकड़ी होती है कि जिसको लैमिनेशन किया हो, यानी लैमिनेटेड वुड जो है। तो बाइबल को अगर पढ़ा जाए तो उनके मुताबिक ये होगा कि लकड़ी आम थी, लेकिन उसको लैमिनेशन किया गया, लैमिनेट किया गया, उसको कोई उसके ऊपर बहुत चीज जो है ना वो लपेटी गई है। लेकिन अल्लाह ताला कुदरत रखता है, वो अपने नबी के लिए उस चीज को वहां पैदा करते। पैदा तो अल्लाह नहीं करना ना। अब आपको मैं मिसाल देता हूं। अब आप देखिए, इधर आप लगाइए नीम का दरख्त, इधर साथ लगा दिए गन्ना, ठीक है। अब दोनों को एक ही पानी, एक ही जमीन, एक ही सूरज, दोनों बड़े होंगे। नीम जो है उसकी पत्ते को तोड़ें या उसका जो फल है उसे लें, इंतहाई कड़वा, और यही गन्ना जो है ये मीठा। तो अल्लाह की कुदरत है, जो मर्जी करते हैं। तो 20 साल में यह दरख्त मुकम्मल हुआ। इस दरख्त को काटा, अपने तख्ते बनाए, सबसे पहले कील बनाया। ये कील उर्दू वाला नहीं, ये KEEL कील है। ये जो आप वुडन शिप देखते हैं उसके बीच में यूं जाके ऊपर ही जाता है ना, आगे निशान बना होता है, वो नीचे, ये कील इसको कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है इस तरह जहाज में कील होता है। तो वो कील दुम से लेके आगे तक जाता है। जितना बड़ा पानी का जहाज होगा ये उतना ही बड़ा और मजबूत होगा। 500 फुट लंबे वुडन शिप का कील बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। 100 से ज्यादा ही कुछ फिट था। अब उसका कील यानी वो जो रीढ़ की हड्डी है वो बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, तो आपने उसको बनाया। इसके बाद जब आप कील बना लेते हैं तो फिर हाउ की बारी आती है। समझ लीजिए कि जैसे पसली है ना, पसली है, रिब्स हैं, ऐसे ये भी जहाज की रिब्स हैं, वो जो ऐसे आपको नजर आती। इस मरहले में बेहतरीन फट्टों तख्तों की चुनाई और लगाई होती है, ये याद रखिए। अल्लाह ताला ने आपको तख्ते बनाने सिखा दी और तख्तों को जोड़ने के लिए कीलों का भी बंदोबस्त कर दिया, आपको सिखा दिया। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया था कि कैसे जीरा बनानी है। आप यूं लोहा पकड़ते थे तो लोहा आपके हाथ में पिघल जाता था, तो आप अपने हाथों से जीरा बनाते थे। वो जो पुरानी वार होती थी ना, वार में जो पहनता था वो लोहे, वो बनाते थे। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के लिए कोई आसान रास्ता बना दिया हो। अब आप कहेंगे तू कैसे कह रहा है कि वो कील, उनके पास बड़ी बड़ी कीलें होती थी, कीलों के साथ फट्टे जोड़ते थे। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, सूरतुल कमर आयत नंबर 13 से मैं पढ़ता हूं। इसमें इशारा मिलेगा आपको, वह हमलनाहु अला ज़ाते अलवाहिम व दुसुर। ये है मेरे पास दलील कि उनके पास कीलें थी। हमने नूह को सवार किया तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर। इसका मतलब है कि उसमें कीलें थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर ये देखिए, पहले कील बनाया, वो बीच में रीढ़ की हड्डी, अब उसके ऊपर ये, क्योंकि आपको बताया गया था कि इसका निचला जो है वो मुर्गे के सीने के जैसा होना चाहिए। अब आप उसकी ये हॉल बनाने लगे, ऐसे यूं बेहतरीन फट्टे। और यहां बड़ी कारीगरी और महारत का इस्तेमाल होना होता है यहां, ये याद रखिए। तो वुडन शिप में जो हिस्सा आपको नजर आता है पानी में रहता है, पानी में रहता है, पानी का ही सामना करता है, इसको स्मूथ रखना होता है। अल्लाह ताला ने, मैं हैरान होता हूं, यकीन जानिए, अल्लाह ने आपको कमाल तकनीक सिखा दी।
मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्लैंकिंग, इसका इस्तेमाल हुआ वहां। और एक प्लैंकिंग जो है वो 12 इंच मोटी होती है। और आप पानी के थपेड़ों से महफूज रखने के लिए क्या किया कि डायगोनल लेयर्स का इस्तेमाल आपने किया, वरना 6 माह कश्ती रह ही नहीं सकती, सिंगल फटे पे टूट जाएगी। तो डायगोनल लेयर्स के तख्ते जो है ना वो आपने इस्तेमाल किए। यह टेक्निक 1992 में नेवल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की थी वुडशिप के लिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो नबी का इल्म कितना ऊंचा होता है। इसलिए मुसलमानों कुरान मजीद पढ़ा करो, तुम लोग साइंस के पीछे लग जाते हो। ये डायगोनल लेयर्स की टेक्निक जो है 1992 में यूज हुई है। नूह अलैहिस्सलाम ने कब की यूज की हुई है। मौजज़ा होना ही था, खूबसूरती और मजबूती जरूरी थी, क्योंकि खालिक के कायनात गाइड कर रहा था। पानी को अंदर दाखिल होने से बचाने के लिए आजकल हर जोड़ में बड़ी महारत के साथ क्या करते हैं कि कॉटन की लेयर लेते हैं, एक उसको ऐसे ऐसे अंदर डालते हैं, ऐसे बड़ी महारत के साथ। या वो आप ये ना समझो कि हर बच्चा उसमें ना ना ना, उसमें देखना होता है कि कितना फर्क रखना है, तो बड़ी महारत के साथ उसको अंदर डालते हैं। ये बड़ा माहिर आदमी ये काम करता है। दिखने में आसान है लेकिन है आसान नहीं। खोल तार लगा दी जाती है, जैसे तारकोल हम बोल देते हैं, वो इसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं, आजकल सीम कंपाउंड इसके ऊपर लगाते हैं। अब वुडन शिप के लिए ये बहुत जरूरी है कि पानी अंदर ना जाए, तो जोड़ों को कैसे भरेंगे आप। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका भी सिखा दिया। एक ये है कि खास किस्म की गूंद अल्लाह ताला ने उनके लिए पैदा कर दी। अब वो या तो दरख्तों में से निकलती थी या उनको पहाड़ों में से मिल गई, या खोल तार ही थी, जिसको तारकोल कहते हैं आप, वही थी। तो आपने उसका भी इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी सफीना बनाते हुए जब आपको देखते कुफार उमरा, तो मजाक उड़ाते। सूरह हूद की आयत नंबर 38 पे, वयस्नाउल फुल्का वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु। ये जो कुल है ना, कुल्लमा, ये कुल हरफ दवामी है और मा मस्दरिया है कुल्लमा। जब कभी गुजरते कौम के उमरा आपको जहाज बनाते हुए देखते तो मजाक उड़ाते। नबुव्वत छोड़ दी, नजारी शुरू कर दी, और वो भी नजारी के बाद भी फजूल सी चीज बना रहे हो। करीब करीब तो सैकड़ों माइल्स तक तो पानी ही नहीं है। इतना बड़ा बड़ा जहाज कहां चलाओगे, पानी इसके करीब नहीं है। और तुम इसको जितनी बड़ी बना रहे हो, इसको पानी के करीब ले जा नहीं सकते, तो क्यों बना रहे हो। अमेरिका में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे अथॉरिटी रखने वाला जो मुहक्किक है केनहैम, उसका कहना है कि नूह अलैहिस्सलाम को वुडन शिप बनाने में 55 से 75 साल लग गए। उसका यह कहना है, मेरे ख्याल में ठीक कह रहा है वो। 20 साल नूह अलैहिस्सलाम को लगे दरख्तों को उगाने और तख्ते बनाने में, और अमर बिन अल हारिस की रवायत है कि 40 साल जहाज बनाने में लगे। तो 40 + 20 = 60। तो सीखा उसने 55 से 75 वो कह रहा है। वैसे किताबों में मैंने यह भी पढ़ा है कि आपको 120 साल लग गए जहाज बनाने में। अल्लाह ताला ने इस जहाज को क्या कहा है, यह सुनने वाला। वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 15 पे कहा वजअलनाहा आयतन, हमने उस सफीना को, फुल्क को, कश्ती को आया बना दिया। आया, आया का हम कई तर्जमा करते हैं, वैसे नॉर्मली हम करते हैं मौजा बना दिया। वी मेड इट अ साइन फॉर द वर्ल्ड्स। ये सफीना नूह कई तरह से आया है। उस हस्ती ने 500 फुट लकड़ी का मजबूत जहाज बना दिया, जिन्होंने पहले कभी ना बनाया है ना बनाते हुए देखा है। हुआ ना मौजा, आया हुआ। हालांकि इससे हजारों साल बाद 1909 में अमेरिका में 450 फीट का, 1909 में नाम उसका रखा वायोमिंग। वो याओमिंग जो है वो डूब गया लंबाई की वजह से। जरा सोचो मेरे नूह अलैहिस्सलाम की क्या टेक्नोलॉजी है कि 6 माह तक थपेड़ों पे चलता रहा। नॉर्मल नहीं, थपेड़ों पे, मौजों पे, वो जो पहाड़ों जितनी। तो जो महारत इंसान को वुडन शिप बनाने में 1992 में हासिल हुई, डायगोनल लेयर्स का इस्तेमाल, वो आपने उस दौर में कर दिया कि ना क्रेन है ना कोई ट्रेंड है। इंसान की हर इब्तदाई मसनू में कोई ना कोई खराबी, कमी जरूर होती है जी। क्यों? इसलिए कि उसका इल्म खालिक जैसा नहीं है। वो जब बनाएगा वो गलत ही करेगा।
लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर कोई खराबी नहीं, कोई कमी ना थी। तो आया हुई बेआयुनिना व वहयिना, हर शय डूब गई थी, मगर यह सफीना सारे जानवरों का बोझ उठाकर 6 माह तक मौजों का मुकाबला करती रही। है ना आया, सफीना के मकाम पर तमाम दुनिया के जानवरों का खुद बहुत आ जाना। आया भाई, जानवर सिधाए हुए तो नहीं थे ना। सफीना में एक से बढ़कर एक जानवर एक दूसरे का दुश्मन है, मगर 6 माह तक आराम से रहे। अमेरिका की एक रियासत कंटाकी में केनहैम ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का रेप्लिका बनाया है। रेप्लिका मींस यानी जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, स्टडी करने के बाद वैसी ही कश्ती उसने बनाई। और रेप्लिका उसने बनाया 510 फीट लंबी, 85 फीट चौड़ी, 51 फीट ऊंची, लेकिन उसने उसके अंदर 7 मंजिलें बनाई हैं जी, क्योंकि इसके पास मौजूदा तो नहीं है ना कि जानवरों को इकट्ठा कर दे। तो ये 7 मंजिलें इसके बनानी पड़ी, और इसके लिए 800 एकड़ जमीन जो है उसको खरीदनी पड़ी। और इसमें जानवरों की डमी रखी गई है, पुराने जानवर, उनको पहले बनाया गया, बनाने के बाद उनका जोड़ा जो है वो रखा गया। 7 जुलाई 2016 में अवाम के लिए उसको खोल दिया गया। आप कभी आए अमेरिका तो इसको देखें, एक ही दरवाजा, अब दरवाजे के अंदर वैसे बिल्कुल रेप्लिका उसी तरह बनाया लकड़ी से। आप जानते हैं कि कितनी रकम लगी? 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स। एक शिप में आपको बताता हूं, यह 1856 में बना था। नाम क्या था इसका? विक्टोरिया। 260 फीट लंबा था यह, 260 फीट लंबा था। मालूम है पैसे कितने लगे थे? 15,578 पाउंड इसके ऊपर लागत आई थी। तो यार वजालनाहा आया है ना, आया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने 500 या 515 फीट बनाया जहाज, वुडन शेप, जानवर भी जिंदा थे, डमी नहीं थी, और फ्री। आया हुई। आया का माना इबरत भी हो सकता है। आज भी कश्ती का जिक्र होता है। अब तो तुर्की की गवर्नमेंट खुद कर रही है, पहले कुछ और कर रहे थे लोग, उसके पीसीज आके चेक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं जी कश्ती मिल गई, हमने ढूंढ ली है, ले लिए। क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों इनका तरीका ये होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं उसको फिर लोगों के दिमागों में बिठाने के लिए फिर इनको सामने लेकर आते हैं, वो जितना मर्जी पैसा इनको लगाना पड़े। मुसलमान तो खैर अपनी हर चीज़ तबाह कर देते हैं ना, शिरक है, बिदत है, शिरक है, बिदत है, शिरक, वो तबाह करते जाते हैं। दूसरे लोग जो है वो ढूंढते जाते हैं ताकि वो अपने बंदों के ईमान को मजबूत कर सकें और अपनी किताब की बताई हुई बातों को समझा सकें। वो चीज़ों को निकाल के लाएंगे और हमारे मुसलमान उन चीज़ों को तबाह कर, शिरक शिरक बिदत, और अपनी अम्मी जान के गहने रखे होंगे वो नहीं करेंगे। और अब्बा जी का घोड़ा भी रखा होगा, दादाजी का ऊंट जो है वो भी रखा होगा, वो नहीं चलेंगे। तो ये आया है कश्ती, और इसने बचना था, और इसने जदीद दौर में लोगों की नजरों में आना था, क्योंकि तरक ना है, दुनिया को दिखाना था अल्लाह ताला का शरीक बनाने वालों, इबरत पकड़ो। ये है वो कश्ती, नजर आ गई तुम्हें? उसको जाहिर होना था, वो बताना था दुनिया वाले, देखो हमने चंद गुराबा को बचा लिया था, गरीब थे। तुम तो कहते हो ना कि जनाब हम टिकट नहीं ले सकते। ओ भाई, वो लोग इतना बड़ा जहाज अल्लाह ने बनवा के दे दिया उनको, टिकट की बात ही छोड़ो। मुसलमानों, तुम अल्लाह रसूल को मानो तो सही। जिनके पास दौलत थी, उमरा थे, वो मर गए, और जिनके पास कुछ नहीं था, कपड़े भी पूरे नहीं थे, रोटी भी नहीं पूरी खा सकते थे 3 टाइम की, उनको जहाज दे दिया, और वो जहाज जो किसी के पास नहीं है। मुसलमानों, बस अल्लाह और उसका रसूल, ये आया है तुम्हारे लिए। आज भी कश्ती, अगर उस पर आज गुफ्तगू हो रही है, बीबीसी गुफ्तगू कर रहा है, तुर्की की गवर्नमेंट गुफ्तगू कर रही है, कार्बन डेटिंग हो रही है, उस पर बयानात आ रहे हैं, तो फिर वक्त है तुम्हारे पास, पलट आओ, अल्लाह की बात मानो। इतने बड़े तूफान के वक्त खुद कश्ती का होना भी तो मौजूद है भाई, और किसी के पास भी जहाज ना था, जबकि वो नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा माली और अफरादी कुव्वत रखते थे। इधर जहाज मुकम्मल हुआ, आपकी उम्र 950 साल हो चुकी। जरा गौर से सुने, आपने 950 साल तबलीग नहीं की, 950 साल कौम में रहे हैं, उसके बाद तूफान आया है। अब आज जरा सुनो और गौर से सुनो, सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 14 से।
वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा, वो उनमें 950 साल रहे। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान, ये फ़ा तकीद के लिए अगर हो तो फिर उनको पकड़ लिया तूफान ने, उस कौम को तूफान ने। फ़अख़ज़, तो 950 के बाद तूफान आ गया। वहुम ज़ालिमून, रीजन बता दी कि वो लोग शिरक करने वाले थे, जालिम थे। तो 950 साल रहे, फिर तूफान आ गया। इसमें ना ये है कि आपने तबलीग 950 साल की, और ना ये वाज़ेह है कि आप 950 साल के बाद विसाल फरमा गए। जिसने लिखा कि तूफान के वक्त आप 600 साल के थे, तसामो है। जहाज के मुकम्मल होते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूफान फ्लड का वक्त करीब आ गया है, आप तैयारी शुरू कर दें। जब आपको इतला मिले कि तन्नूर में से, जिसको हम तंदूर बोलते हैं, तन्नूर में से पानी निकल आया, तो आपने कश्ती की तरफ अपने सारे बंदों को लेकर चले जाना है। उस वक्त आपको कश्ती के पास होना चाहिए जब सिर्फ तन्नूर से पानी निकले। यह पहली निशानी थी, स्टार्ट था। कुरान मजीद ने यूं फरमाया, सूरह हूद की आयत नंबर 40 से, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया और तन्नूर उबला, हमने फरमाया सवार कर लीजिए हर जिन्स में से एक जोड़ा, यानी नरो मादा, और अपनी मुसलमान फैमिली और जो मोमिन है। तो वो लोग जो दोपहर से पहले कुछ रोटियां लगा रहे थे तन्नूर में, तो तन्नूर कोई बड़ा होगा जहां सारे आगे रोटियां लगाते होंगे। अब आप अपने तन्नूर को मत सोचिएगा जहां सिर्फ एक बंदा रोटी लगा सकता है, तन्नूर होगा। तो उस तन्नूर में से पानी एकदम से निकला, तो पानी वहां से निकलना था, तो कहते हैं कि ये तन्नूर जो है अब मस्जिद कूफा के अंदर है। लोग बड़े हैरान हुए, आग बुझ गई। अब ये तन्नूर में से क्यों निकाला गया? इसलिए कि तन्नूर में लोग जमा होते थे, वहीं रोटियां लगती थी, सारी अक्सरियत वहां होती थी, तो बात ने फैलना था। तन्नूर में से पानी निकला तो बात फैल गई, हवा के दोष पे उड़ती हुई नूह अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। तो आपने फौरन मुसलमानों को, वो जो 73, वो कुल टोटल 180 बनते हैं, चलो भाई, सब भागे कश्ती की तरफ। आपने सबको अंदर बिठा दी। अब ये पहला है। अब ये ना कीजिए कि उसी वक्त ही जमीन भर गई, उसी वक्त ही आसमान भर गया, इसको भी टाइम लगा है। अब वो निकला, अब पानी, अब ये वहां पहुंचे, जानवर जो है वो आने लग गए। 73 बंदे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद से, गरीब माली तौर पर। 7 बंदे आपकी फैमिली के, आप खुद, आपके 3 बेटे साम, हाम, याफिस, और इनकी 3 बीवियां, टोटल हुए 80। तारीख़ुर रुसूल वल मलूक किताब का नाम है, आपकी लाइब्रेरी में ये लाजमी होनी चाहिए। जिल्द इसकी पहली है, सफ़ा 187 से 88 तक पढ़ें, तो उसमें रवायात का जिक्र किया गया। तो अक्सर का कौल यही है कि 80 बंदे थे, 80 अफराद थे। एक तफसीर है अत-तफ़सीरुल वसीत लिल कुरानिल करीम, ये तंतावी की है। इन्होंने लिखा है कि काना आददु हाउलाइ लज़ीना आमनू बिही समानीना, कि इनकी तादाद जो है वो 80 थी। और भी रिवायत आपको मिल जाएंगी। बाज ने कहा कि आपकी 2 बीवियां थी, तो जो मोमिना बीवी थी वो आपके साथ थी, उसका नाम वालिआ है। आपने सबसे ये कहा, चलो बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, तुम ये पढ़ के सवार होते जाओ और ऊपर वाले हिस्से में चले जाओ। दिन में इख्तलाफ है, बहरहाल महीना रजब का ही था। कहते हैं कि सबने रोज़ा रखा हुआ था, जो कुछ खाया था सो खाया। एक रिवायत ये है कि कुछ कुछ पास था उनके। सबको सवार कर लिया, ऊपर वाले खाने में भेज दिया। खुद नूह अलैहिस्सलाम जो है वो दरवाजे के आगे खड़े हो गए। जानवर आते जा रहे तेजी के साथ, आप 2-2 को अंदर रखते जा रहे हैं। परिंदे आप दूसरे हिस्से में भेज रहे हैं और दरिंदे और जानवर नीचे तो हर जानवर की एक किस्म आप ले रहे हैं। ये बाकी जो अक़साम हैं, ये इलाका और मिलाप से, मौसम से ये बाद में बनी, कुछ खुराक के असरात की वजह से भी बनी। अब कुत्ता, कितनी अक़साम है उसकी, सैकड़ों हैं। तो क्या सैकड़ों कुत्ते थे? नहीं, एक, जिससे आगे सब कुत्ते या कुत्ते की नस्लें चली, वो एक ये है, उसको आप स्पीशी भी कहते हैं। अब कितने टोटल परिंदे और जानवर थे कतई तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 16,000 स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज थी। 16,000। मैं ब्रीड्स की बात नहीं कर रहा, स्पीशीज की बात कर रहा हूं। उसकी मैं मिसाल देता हूं। हाथी की 3 स्पीशीज हैं,
ठीक है, तो क्या उसमें 6 हाथी थे? नहीं, 2, एक स्पीशी, आगे उसकी जितनी है वो नहीं, एक अंदर रख लिए। सब परिंदे, जानवर, दरिंदे सवार हो गए। पानी अब जमीन से धड़ाधड़ निकलने लगा। ठीक है, ये जैसे कभी आपने देखा एकदम से इकट्ठे चश्मे, फाउंटेन्स एकदम निकलते हैं, इस तरह से पानी जमीन से निकला। कभी आप दुबई गए हो या और ममालिक के अंदर भी होता है, जब वो एकदम से फाउंटेन्स को खोलते हैं तो वो ऐसे निकल, ऐसे ही समझिए कि जमीन के मसामों से पानी यूं निकला। जब पानी निकल रहा था, अभी पानी थोड़ा थोड़ा है कि बंदा चल रहा है, या बिला मुबालगा सूरह कमर की आयत नंबर 12 जरा सुनिए। वह फज्जरनल अर्द उयूनन, खुलासा यूं समझिए कि जमीन चश्मा बन गई, पानी जज़ब नहीं कर रही, निकाल रही है धड़ाधड़, और बड़े जोश से निकाल रही है, और आसमान से भी पानी बरसना शुरू हो गया। सूरह कमर आयत नंबर 11 से फफतहना अबवाबस समाई बिमाई मुनहमिर, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए। क्या मतलब? पानी फेंकना शुरू कर, जोर के बहते पानी, बिना बादलों के पानी बरसना शुरू हो गया। वैसे तो वुडन शिप को दरिया में लॉन्च किया जाता है, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, या किनारे से ही ऐसे अंदर गिरा दिया जाता है, या उसको लाया जाता है और फिर उसके अंदर डाला, ठीक। लेकिन इसका नूह अलैहिस्सलाम का जो वुडन शिप है, जहाज है, इसका तरीका जो पानी खुद आ रहा है नीचे, और ये यूं ऐसे ऐसे बढ़ती जाए, और आहिस्ता आहिस्ता हवा भी तेज होती जा रही। आपको मालूम था कि यह पानी कम नहीं होगा, यह बढ़ेगा, मगर कुफार इसे मामूल की बारिश समझ रहे थे, मामूल का पानी समझ रहे थे, इसलिए वो घरों के अंदर ही हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम अभी दरवाजे पे खड़े हैं कि आपकी नजर आपके बेटे पे पड़ गई। वो बेटा पहाड़ी की तरफ जा रहा। सूरह हूद आयत नंबर 42 से मैं पढ़ना चाहता हूं। नादा नूहुन इब्नहु व कान फी मासिलिन या बुनय्या यरकब माना। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, वो दूर था। ऐ मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा, बारिश रुकने वाली नहीं है, मेरा जहाज ही पानी से बचा सकता है। आगे से बेटे ने कहा सावी इला जबली यासिमुनी मिनल माई, मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आपने फरमाया ला काल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिमा। सूरह हूद आयत 43 से। आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है मगर यह है कि जिसमें वो रहम कर दे। आजा मेरी कश्ती में आजा। पानी बढ़ता जा रहा है, बेटा कश्ती की तरफ आने के बजाय पहाड़ की तरफ जा रहा है। अचानक हवा तेज हो गई, पानी तेज हो गया। आपने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह मेरा बच्चा बचा ले, तूने वादा किया है कि अहल को बचाएगा, ये भी तो अहल है मेरी फैमिली से। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी फैमिली नहीं है, ये तेरी फैमिली से नहीं है। खुद ही वजह भी बतला दी, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके आमाल साले नहीं हैं, और सिफारिश करने से रोक दिया, बात नहीं करनी। आपकी जो बीवी थी ना, वो काबील की औलाद से थी, और ये उसका बेटा, वो भी मर गई, डूब गई, ये भी। क्यों? इसलिए कि ये नबी के साथ नहीं रहते थे, नबी के दुश्मनों के साथ रहते थे। उनकी नहूसत इतनी हुई कि हालांकि मुश्किल के वक्त बेटा बाप की बात मान लेता है, लेकिन नबी के गुस्ताखों के साथ मुसलसल रहने की नहूसत यह है कि नबी की बात ही नहीं मान रहे, मुश्किल में भी नहीं मान रहे। नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने यह कहा, आपने फौरन तौबा की और आपने दरवाजा कश्ती का, जहाज का बंद कर लिया। अंदर से वो बंद होता था जैसे हवाई जहाज का होता, बंद कर लिया। एक तेज मौज आई, लड़के को डुबो गई। सवाल यह है कि ये जब जान जा रही हो, दुश्मनी भूल जाती है, दुश्मनी भूल कर जान बचाई जाती है। जब पानी जमीन और आसमान से जमा हो रहा था तो भागकर कश्ती में जबरदस्ती घुस जाते, मगर कोई भी जान बचाने के लिए कश्ती की तरफ नहीं गया, जहाज की तरफ नहीं गया। अब देखो, बस में जगह नहीं होती फिर भी जबरदस्ती चले जाते, हमें जाना है। तो भाई ये सारे कुफार जो हैं वो जबरदस्ती कश्ती में घुस जाते नहीं। इसकी कई वजूहात हो सकती। इन सब ने इस बारिश को आम बारिश समझा जो बंद हो जाएगी। आगाज में वो घरों में ही रहे जब तक मुसलमान दूसरी मखलूक के साथ जहाज में सवार ना हो गए, पानी की सतह बुलंद ना हुई। ये घरों में रहे, अचानक पानी इस तरह जोर का शुरू हुआ कि अब इनका भागकर कश्ती तक जाना नामुमकिन हो गया था। कई घरों में पड़े डूब गए,
और ताकतवरों को ताकत का घुमंड था कि पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। वो वहां चले गए, तकदीर ही में नहीं था तो जाते कैसे? पानी बुलंद होते होते पहाड़ों की चोटियों से भी बुलंद हो गया और हवा बला की, और पानी जैसे समंदर की मौजें। बारिश शुरू होगी, 40 दिन रात बारिश चलती रही, और एक नॉर्मल बारिश नहीं है किन मिन होती रही, ना 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 ना। आसमान ने दरवाजे खोल दिए हैं, जमीन चश्मा बन चुकी है, यानी पानी सारा आपस में मिल गया। फी मौजिन कल जिबाल, कश्ती ऐसी मौजों में जा रही थी जो पहाड़ों की तरह। इससे अंदाजा लगाओ, समंदर में नहीं चल रही, खुश्की पे है। खुश्की में पानी इतना आ गया कि वो मोजें बन गई, और मोजें भी वो जो पहाड़ों की तरह है। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में यह सवाल जरूर उठाया जाता है कि फ्लड आप ही के इलाके में था या पूरी जमीन पे आया था? जवाब यह है कि पानी पूरी दुनिया पे आ गया था, समंदर मिल गए थे, और मजीद पानी आसमान से उतारा गया। ये तो सब मानते हैं, जानते हैं कि पानी पहाड़ों की चोटियों से कई गज बुलंद हो गया। तो पहाड़ों की चोटियों से पानी तभी बुलंद होगा जब पूरी दुनिया पे पानी आया हो, वैसे पहाड़ियों की चोटियों से बुलंद नहीं हो सकता। अहले किताब ईसाई यहूदी मुसलमान मानते हैं कि उनकी कुतुब में है कि ब्रीड्स और स्पीशीज की असल का जोड़ा था, फिर भी 16,000 बनते हैं। ठीक है, एक इलाके में अगर फ्लड हो तो उनको वुडन शिप में बैठाने की जरूरत ही क्या थी? ये दूसरी दलील है कि पूरी दुनिया में देखो ना, अगर एक सिटी में सैलाब आ जाता है तो वो जानवर मूव करके दूसरे में चले जाएंगे। तो वुडन शिप बनाने की, इतना बड़ा जहाज बनाने की क्या जरूरत है? वो तभी जरूरत है कि पूरी दुनिया पे पानी है, ये कहीं भी जाएंगे तो मर जाएंगे। एलिफेंट हिंद से इराक गया, कैंगरू ऑस्ट्रेलिया से इराक आया। हर जानवर अपने इलाके में रहता था। मुल्क तो बाद में बने, जगह तो थी ना भाई। आप कहेंगे जी हिंदुस्तान तो अब बना हो, भाई जगह तो थी, ये साइड तो होगी, वो साइड भी होगी। तो इनका दूर दराज से इराक कश्ती के पास आना यह बताता है कि फ्लड लोकल नहीं था। कुरान मजीद में है, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, रूए जमीन पर काफरों में से कोई बसने वाला ना छोड़। तो अब आप मुझे बताएं, क्या किसी मौरख ने लिखा है कि यहां की आबादी के अलावा कहीं और आबादी नहीं थी? जनाब यहां तो 10 साल के अंदर फर्क पड़ जाता है। जाइए आप जाओ कि देखिए, 10 साल पहले जब आप गए थे पाकिस्तान तो क्या था, तो 10 साल बाद जब गए थे तो क्या था। तो कम अज कम भी लगाओ तो 2242 साल तो हो चुके थे आदम अलैहिस्सलाम के बाद। तो ये आयत रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा भी बता रही है, और बाइबल भी ये कहती है कि हर गोश्त पे पानी आया। तो मालूम हुआ कि कोई इंसान ना बचा। तो ये फ्लड लोकल नहीं था, पूरी जमीन पर है। लोकल फ्लड होता, एक और लोकल फ्लड होता तो परिंदे जहाज पर बिठाने की जरूरत क्या थी? अब देखिए ना, परिंदे तो हवा में उड़ते हैं। अगर ये इस सिटी में है फ्लड, तो ये परिंदे सारे उड़कर दूसरे सिटी में चले जाए। इनको लेकर जहाज में बैठाने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे चलो जानवरों का तो हो गया, इनको क्या प्रॉब्लम है? ये तो 11-11 हजार माइल का सफर करते हैं परिंदे, ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, खुराक के लिए सैकड़ों माइल्स की उड़ान भरकर दूसरे ममालिक में चले जाते। फॉर एग्जाम्पल बार टेल्ड गॉडविट्स जो है, नॉन स्टॉप फ्लाइट फ्रॉम अलास्का टू न्यूजीलैंड 11,000 किलोमीटर। तो परिंदे इनको बैठाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले चिड़िया बैठी थी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर। तो चूंकि पानी पूरी दुनिया की जमीन पर आ गया था, यही वजह है कि पानी का कोई जानवर आपने जहाज में नहीं बिठाया, बाकी सारे परिंदे भी और दरिंदे भी, ये भी आपने हर एक स्पीशी एक ले ली, असल जो थी। वुडन शिप का साइज तकरीबन 500 फीट बताया जाता है। ठीक है, कुछ ने थोड़ा सा फिट ज्यादा कर दिया। अब ये इसका जो साइज है ना 500 फीट या 515, यह बताता है कि फ्लड लोकल नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लोकल फ्लड आता है तो आर्मी कौन से जहाज लेकर आती है भाई? तो पानी के साइज के मुताबिक जहाज उसके अंदर डाला जाता है। तो छोटी कश्ती गली मोहल्ले में होता है, सिटी में होता है तो छोटी कश्तियां आती, 500 फीट का जहाज नहीं आता जनाब। आज भी आप जाएं कतर में, ओमान में, बलूचिस्तान में जाएं, आप देखें कश्तियों के साइज का आपको पता चल जाएगा, पानी के साइज के हिसाब से। 6 माह तक, और एक हवाला है 1 साल तक नूह अलैहिस्सलाम का जहाज पानी पे चलता रहा। लोकल फ्लड इतना लंबा नहीं होता, जहाज में इंजन नहीं लगे हुए थे। क्या आप कहेंगे जी वो मूव करता जा रहा था? नहीं, कोई इंजन नहीं था उसके अंदर, पानी ही उसको ले जा रहा था जहां ले जा रहा था।
पाकिस्तान से जद्दा जाता है जहाज तो समंदर के जरिए से जाता है, उसमें इंजन लगे होते हैं, या कई हैं कि उनको हवा लेकर जाती है। ये सिर्फ पानी में उठने वाली मौजों से चल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम का जहाज पानी के रहमो करम पे था। कदीम तवारीख का मुताला करें तो मिलता है कि कोई बड़ा तूफान सैलाब आया है। आप अगर स्टडी करें इसकी, एक जर्मनी मुहक्किक का हवाला देते हुए डॉक्टर बर्गजलानी साहब ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान इलाका है अटलांटिस, शायद अटलांटा को कहा गया, किसी दौर में सारा डूब गया। जनूबी अफ्रीका और अरब को मिलाने वाला दरमियानी इलाका लेमुरिया, कहते हैं कि यह सारा किसी दौर में पानी की जद में था। तारीख मिलल कदीमा में खालदिया की सल्तनत की स्टोरी जो है वो बयान की जाती है। बिल्कुल वो स्टोरी अगर आप पढ़ लें तो ऐसे ही लगता है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी। जहाज का भी जिक्र होगा, फ्लड का भी जिक्र है। तो बहरहाल तहकीक में अल्लाह हर एक के लिए हिस्सा रखता है। मुझे सिर्फ ये बताना था कि सैलाब पूरी दुनिया पे आया, कश्ती वाले बचे और पानी वाले जानवर बचे। जो लोग इस तूफान का इनकार करते हैं उनकी एक वजह यह हो सकती है कि इसके मानने से अल्लाह के वजूद को और अंबिया को मानना पड़ेगा। वो फिर क्या करते हैं, मुझे को इस तरह तशरीह करते हैं कि वो नॉर्मल मामूल का वाक़या लगे, ताकि अल्लाह की ताकत और हैबत लोगों के दिलों से जो है वो कम हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम का जहाज 6 माह चलता रहा। 80 बंदों की खुराक, 1400 या 16,000 काइंड्स जानवरों की खुराक कहां से लेते रहे जनाब? अब यह सवाल उठता। 80 बंदों की रोटी, 80 बंदों का खाना, 80 बंदों की रफ़ा हाजत, वो सारी चीज़ें। और वो जो जानवर थे वो जानवर 1400 थे या 16,000 थे। ये मैं कम की तादाद आपको बता रहा हूं, 26,000 तक जाती है। इनका खाना कहां रखा हुआ था 6 माह के लिए? या तो यह है कि आप मौजज़ा क्या कर निकल जाएं, या जैसे कैनहैम ने अमेरिका में कंटकी में बनाई है, उसके अंदर उसने बताया कि ये खुराक यहां सेव करते थे, यहां फुजला था उसका। अल्लाह के बंदे, कश्ती बंद थी, पानी मुसलसल ऊपर से बरस रहा था। 40 दिन और 40 रातें बरसता रहा है पानी। ये खुराक इतनी ज्यादा आप कैसे दे सकते हो? इतना तो टाइम ही नहीं मिला कि खुराक को इतना ज्यादा जमा कर लिया जाए। अब खुराक होती कितनी है वो जरा आप अंदाजा कर लीजिए। एक हाथी जो है ना, एक दिन में 24 घंटा एक दिन होता है ना, एक दिन में एक हाथी 50 से 100 किलो खाता है, 30 से 50 गैलन पानी पीता है। मैं एक हाथी की बात कर रहा हूं, तो 2 हाथी थे तो 6 माह के लिए अंदाजा खुद के लगा लीजिए कितना खाना सेव करना था। शेर डेली 5 से 8 किलो खाता है, 6 माह का हिसाब लगा लीजिए 2 के लिए। जराफा एक दिन में 34 किलो खाता है, 6 माह के लिए 2 का हिसाब कर लीजिए। गाय एक दिन में 50 से 60 किलो खुराक लेती है। जदीद मुहक्किकीन ने 14 से लेकर 26,000 काइंड्स की बात कर रहे हैं भाई, जदीद मुहक्किकीन। और बंदे टोटल थे 80, औरतें मिलाकर। जनाब 6 माह की इनकी खुराक के लिए अलग से एक और जहाज जो है उसकी जरूरत पड़े, सबकी खुराक जमा करने के लिए, फिर सबकी खुराक को लोड करने के लिए। वक्त की भी जरूरत है, अफराद की भी जरूरत है। मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं, आज के दौर में आप लोग जानते ही हो कि जब मैरी क्वीन या ये आपका शिप जो है, या ये आपके जो ऊपर उड़ने वाले जहाज हैं, जब ये जाते हैं तो इनके खाना लोड करने और अनलोड करने के लिए कितने बंदों का इस्तेमाल होता है। खासतौर पर जो शिप जाते हैं, आज जदीद दौर के अंदर भी कितनी बड़ी कंपनीज जो है हमसे वाबस्ता है, और कितने बंदे। 6 माह कश्ती बंद रही, खुद जानवर मर जाते। तो कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से जवाब दिए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि अकल के करीब क्या जवाब है। यह ज़हन में रख लें कि यह सारा वाकया आया है, मुआजिज़ा है। मुआजिज़ा बनता ही तब है कि कानून फितरत में तब्दीली आए और काम फिर भी वैसा ही खूबसूरत और आला हो जैसा कानून फितरत के साथ होता है। बिना खाए आज भी परिंदे और जानवर जीते हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए, बिना खाए बिना पिए आज भी जानवर जीते। ये टोनी जा रहा है, जाइए रिसर्च कर लीजिए। उसे क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। यानी शदीद सर्दी में खुराक की कमी की वजह से जानवर सो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर लो करते हैं, कई माह पड़े रहते हैं, हार्ट बीट कम करते हैं, हाजमा सुस्त करते हैं और पड़े रहते हैं। तो जब मिसाल मिल रही है तो प्रॉब्लम में पड़ने की जरूरत क्या है भाई? मैं आपको मिसाल देता हूं। बीज, बी, मक्खी,
When the males and workers die off in the fall, the queen finds a safe, warm place to hide in till the spring. वो सारे मर जाते हैं ना, तो उनके अंदर पड़ी रहती है। दूध पिलाने वाले कई जानवर शदीद सर्दी में लंबे पीरियड के लिए बिना खाए पिए सो जाते हैं। मसलन वुडचक, हेजहॉग, सारा विंटर खाए पिए बिना ये पड़े रहते हैं। और रीछ के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो सबको जुबानी याद होगा। ये बर्फानी रीछ जो होता है, कैसे खुराक को एक दफा जमा कर लेते हैं, उसके बाद पड़े रहते हैं, क्योंकि बाहर बर्फ इतनी ज्यादा है। तो जहाज में भी, नूह अलैहिस्सलाम के जहाज में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी वुडन शिप के अंदर। यह जहाज का वाकया आया है। अब आप देखिए, पहली बात तो यह देखिए कि सारे जानवर पूरी दुनिया के मिलकर कश्ती में आ गए। भाई इनको किसने बताया है कि आपने इराक जाना है? और वो जानवर सिर्फ ये नहीं है कि आप समझ लो कि सिधाए हुए जानवर हैं। भाई उनके अंदर दूसरे जानवर, नूह अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं रखे ये जानवर, ये सिधाए हुए नहीं है। सिधाया हुआ भी होना, घोड़ा, आपको घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होना, तो उसको ऊपर सवार करते हुए आपको नानी याद आ जाएगी। वो सिधाए हुए जानवर भी हो तो आपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसको सवार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये गाय अक्सर आप लेकर जाते हैं लोग, आपको बैल ले जाने होते हैं, पूछा कीजिए जरा उनसे, ये गाय और बैल जो है वो गांव से शहर तक लाते हुए आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा पहला ये मौजूदा है, ये आया है कि सारे जानवर आराम से कश्ती के आगे आगे लाइन लगा के खड़े हो गए इंसानों की तरह, बल्कि इंसान भी इसी तरह से नहीं बैठते, आगे खड़े हो। तो आपने सुना नहीं कि जहाज जो है वो हमारी W11 की तरह फिर रहा हो और जहां सवारी वहीं ब्रेक मारी? नहीं, एक दफा पैक हो गया हवाई जहाज की तरह, बस इसने चलना था, फिर इसने रुकना नहीं था, तो सारे जानवर वहां आए। तो नूह अलैहिस्सलाम का जहाज जो है वो फिर चलता रहा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जितने जानवर थे वो अपनी खुराक पहले से ही लेकर आके उसके अंदर खा के जमा कर लिया, सब लेट गए, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, ये याद रखिए। वरना वो बंद कश्ती थी, इन्हीं के फुजले की स्मेल इतना उठना था, ऊपर वालों की भी जिंदगी जीरन हो जानी थी। परिंदे, जानवर, इवन के इंसान भी, मेरा जहां तक ख्याल है अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है उठोगे तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी खाने पीने की, सब के सब। जहाज 6 माह बिना हादसे के चलता रहा। तमाम मुसाफिर सही सालम ज़मीन पर उतरे, क्योंकि जिस तरह सफीना नूह के बनने में अल्लाह की हिफाजत थी, इसी तरह उसके चलने में भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहा था। सूरतुल कमर की आयत नंबर 14 से, तजरी बेआयुनिना, सेलिंग अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, उसका चलना भी हमारी ऑब्जर्वेशन, अल्लाह देख रहा है। यहां एक बात करना चाहूंगा, उवज बिन उनुक की, औज भी इसे पढ़ते हैं, कहा जाता है कि यह कश्ती में नहीं था फिर भी बच गया। इब्ने कसीर ने लिखा है कि यह मुसलमान नहीं था, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मजाक उड़ाता था। नूह ये क्या डिबिया बना रहे हो? काफी मुफस्सरीन ने इसका तज़किरा किया है। इमाम कुर्तबी ने अपनी अल-जामिउ लिहकामिल कुरान सफ़ा 84 सूरतुल कमर जज़ाउल लिमन कान कुफिर के तहत लिखा है कि उवज बिन उनुक के अलावा कोई ना बचा, पानी इसके घुटने तक आता था। तो बचने का सबब क्या है जी? ये क्यों बच गया? जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो इन्नहु अमलन गैर साले, मजाक करने वाले सारे डूब गए, ये मजाक भी करता था, मुसलमान भी नहीं था, अपने बाप का भी नहीं था ये, तो ये काहे को बच गया भाई? तो फिर उनको जवाब देना था, तो कहने लगे ये असल में नूह अलैहिस्सलाम को सीरिया से लकड़ी चाहिए थी, तो ये वहां से लकड़ी लेकर आया था। मुंजिर ने इब्ने उमर के हवाले से अपनी तफसीर में लिखा है कि 13,000 गज इसका कद था। खैर हो भाई, 3,000 की भी रिवायत है। किताबों में यह भी तहरीर है कि यह मछली यूं झुक के समंदर की तह से पकड़ लेता था। अब यह भी झूठ है, समंदर की गहराई जरा देखिएगी, समंदर की तह से मछली को पकड़ता था, यूं बुलंद करता था, सूरज की टिकिया के आगे रखता था तो भून के खा जाता था। कद कितना था? 13,000 गज। मरा कब जी? मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मारा। नूह अलैहिस्सलाम से चला, मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा। 13,000 गज इसका कद था। कहा जाता है कि ये इसराइलियात से एक है और उन्हीं का घड़ा हुआ तोहफा है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि तारीख़ तबरी में, कुर्तबी ने, ये सारी किताबों में, तफसीरों में लिखा हुआ सब मिलेगा, आपने उसको देखना है। क्योंकि वो लोग तो सब जमा कर देते थे कि भाई ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, अब आप देखो, सोचो।
तो आप जब बाजार में माल में जाते हो तो सारा सामान ले जाते हो? बताइए ना मुझे। अक्सर लोग वो जी वो फलां किताब वाले ने ये लिखा, फलां किताब वाले ने लिखा तो ठीक है, तो हमें देखना है ना कि किस चीज को मानना है कि किस चीज को नहीं मानना। लिखा हुआ तो सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो बंदा बताया जाता है, अब देखिए जरा, नूह अलैहिस्सलाम को इससे लकड़ी की मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? नूह अलैहिस्सलाम ने खुद दरख्त उगवाए। जब आपके पास रिवायत है तो उधर जाने की जरूरत क्या है? तो वाकया बनाने वालों को शायद आसमानी दर्जा हरारत का नहीं पता था। जिसने स्टोरी बनाई ना, जब पुराने ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, उसने स्टोरी बना दी। क्यों? उसने कहा कि भाई वो यहाँ से मछली पकड़ता था और ऐसे सूरज के सामने रखता था, टिकिया के सामने, तो भून लेता था। पहली बात तो ये है कि ये इतनी बड़ी चीज़ है, उधर तुम्हें दर्जा हरारत सूरज का पता है तुम्हें? एक गलती। दूसरी गलती ये कि है तो ये इंसान ही ना। अब आप जब ऊपर जाते हैं तो ऐसी ऐसी जगह भी आती है कि जहाँ बिल्कुल आग है और ऐसी जगह भी आती है कि जहाँ बिल्कुल ठंड है। तो है तो ये इंसान ना, तो ये उस ठंड से भी गुजर जाता था, उस हरारत से भी गुजर जाता था, और है काफिर। मछली तो बाद में सूरज तक जाएगी, पहले इसका जिस्म जम जाएगा या जल जाएगा। अब जो कद की लंबाई बताई जाती, बताइए 3000 गज, बाद ने कहा 13000 गज, इससे भी गलत हुआ। वो कैसे? मुस्लिम शरीफ किताबुल जन्ना में है, मैं पूरी हदीस नहीं बयान कर रहा। हदीस का शुरू ये है कि खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही तूलुहु सित्तून ज़िराअन। आखिरी जुमला यह है कि फलम याज़िलिल खल्क़ु यनक़ुसु बअदहु तलआन। खुलासा इसका यह बनता है कि आदम को अल्लाह ताला ने उसकी सूरत पे पैदा किया, कद की लंबाई 60 हाथ, और उसके बाद अब तक मुसलसल जो है वो कमी आ रही है। यह मुस्लिम शरीफ में 60 हाथ, उसके बाद मुसलसल कमी आ रही है। ठीक है, तो अगर कमी आ रही है तो यह किस तरह 3000 या 13000 गज लंबा रहा? और यह नस है कि कश्ती के अलावा सब मर गए। सुम्मा अग़रक़ना बादुल बाकीन, सूरह शुअरा आयत नंबर 120 से। सुम्मा अग़रक़ना बादुल बाकीन, देन वी ड्रॉन देयर आफ्टर द रिमेनिंग वंस, सब मार दिए। तुम कह रहे हो कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मारा है, 13000 गज वाले आदमी को। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, सूरह साफ़ात आयत नंबर 77, कि बाकी सिर्फ उनकी ज़ुर्रियत में से रहा है और कोई नहीं रहा। तो ये तो उनकी ज़ुर्रियत से नहीं, ये तो अपने बाप का भी नहीं था। तुम्ही ने लिखा तफसीरों में। स्टोरी में बहुत से शुबहात हैं, मैंने इसको इसलिए बयान कर दिया कि नूह अलैहिस्सलाम का जब भी जिक्र होता है तो इसका जिक्र ज़रूर कर देते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि बहुत सारी रिवायात जो है तो लिखा हुआ बहुत कुछ है जनाब। ये ना बताएंगे इसने लिखा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बड़ा को मुस्तनद रावी है और उसने लिखा है। हो सकता है उसने इसलिए लिखा हो कि भाई जैसे अब मैं बयान कर रहा हूँ, मैं भी तो बयान कर रहा हूँ, मुस्तकबिल में मेरी किताबों के अंदर भी तो इसका तज़किरा होगा, लेकिन मैं किस लिए बयान कर रहा हूँ? आपको बताने के लिए कि भाई जो नबी का मजाक उड़ाता है उसको जिंदा नहीं रखा। जो नबी की कश्ती से बाहर था वो जिंदा नहीं रहा, इंसानों में से जिसका गोश्त है। अब कश्ती मुसलसल 6 माह जो है वो चलती रही, तूफान जो है वो थम गया, कश्ती चलती चलती काबे का तवाफ़ करती करती सऊदी अरब से सफ़र करती करती ये कश्ती कहाँ आ गई? तूफान थम गया, लेकिन पानी नहीं थमा। तूफान थमना और है, पानी का नीचे जाना और है, ये दोनों में फ़र्क है। सूरह हूद की आयत नंबर 44 से, वकील यार दुबलाई माँ की व या समाओ अकलई वगीदल माओ व कुदियल अमरो वस्तवत अलल जूदी। ज़मीन को हुक्म दिया गया कि पानी सवालो कर लो, आसमान से कहा गया बारिश होल्ड कर लो। तो जाहिर नतीजतन पानी की सतह जो है वो कम होने लगी। काम हो चुका, कुफ़ार सब डूब के मर गए। 6 माह बाद, 5 माह बाद या साल बाद, सही अल्लाह ही जानता है। कश्ती आकर जूदी पहाड़ पर लग गई। ठीक है, अभी नीचे नहीं आया, ये पहाड़ पर आकर कश्ती जूदी पहाड़ पे आके आपको अब वही आती है। सूरह हूद की आयत नंबर 48 से, कीला या नूह बित बिसलामिम मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक। ये जूदी पहाड़ पे लगी, फिर ये आगे आई, तीसरे पे आकर जाके बिल्कुल रुक गई। इसलिए आप जो अब जदीद नक्शे आप देख रहे हैं तो ये पहाड़ साथ साथ हैं, इधर रुकी, फिर थोड़ी सी स्लिप हुई, तीसरे पे आके स्टॉप। ये जूदी पहाड़ है कहाँ? पढ़ पढ़ के बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं तो खुलासा ही बयान करूंगा ना। तबकात इब्न साद ने लिखा, इंतहत इलल जूदी व हुवा जबलुन बिल हिस्नैन मिन अर्द मौसिल। वो कहते हैं कि अर्द मौसिल,
तफसीर इब्ने कसीर में हजरत दहाक ने कहा कि अल जूदी जबल बिल मौसिल। तफसीर उल जलालैन में है जबल बिल जजीरत बिकुर्बिल मौसिल। तारीखुल उम्मतिल मुस्लिमा कहते हैं कि इला जानिब दिजला इन दल मौसिल लिअन्न फीही शजरा मिनल बल्लूती व इला जवारिही करियत समानीन। ये मौसिल, तो मौसिल जो है उसके पास जूदी पहाड़, वहीं करिया तो समानीन है, इसलिए कहते हैं कि वहीं कश्ती आकर लगी। ये 3 इकट्ठे पहाड़ हैं, आजकल जमहूरिया तुर्किया में आते हैं। बनु अब्बास के दौर तक ये वाज़े आसार थे और लोग यहां जाते थे। तीसरे पहाड़ पर जाकर फुल्के नूह ठहर गए। आपने दरवाजा खोला, रोशनी चेहरा अनवर पर पड़ी, आप रोते हुए सजदे में गिर गए। बहुत इबादत की, क्योंकि आप बुलंदी पे थे। जमीन की सूरत हाल क्या है यह जानने के लिए आपने कव्वे को भेजा। बुलंदी पे था ना, अब जमीन पे नहीं आए। आप समझ रहे हैं कि वो कश्ती किनारे पे रुकी थी, नहीं नहीं, ये पहाड़ पे रुकी है। पानी तो सूख गया, अब जमीन की क्या सूरत हाल है आपने ये जानने के लिए कव्वे को भेजा। लुबाबुत तावील फी माआनित तंजील हूद 46 आयत के तहत लिखा है कि आपने कव्वे को भेजा। मालूम कराओ जमीन की हालत क्या, उसने कोई मुर्दार पा लिया होगा वो वापस ना आया। कव्वे पे मैं गुफ्तगू 79 नंबर स्टोरी पे कराया। फिर आपने कबूतर को भेजा, अरबी में हम्मामा लिखा हुआ है लेकिन मशहूर डव है, फाख्ता जिसे हम कहते हैं। वो फाख्ता वापस आई या कबूतर वापस आया तो मुंह में जैतून का पत्ता और पांव पे मिट्टी लगी हुई थी। कबूतर नबी के पास वापस आया, आज तक लोग उससे प्यार करते हैं। आज भी फाख्ता मुंह में शाखे जैतून लिए दुनिया भर में मोहब्बत और अमन की अलामत है, क्योंकि वो नबी के पास वापस पलट आई फाख्ता। देखा, जो नबी के पास आ जाते हैं ना वो दुनिया में जिंदा रहते हैं। ये फाख्ता जो है डव, मेसोपोटामिया के अंदर भी डव जो है ये मोहब्बत और पीस की अलामत। द यूज ऑफ ए डव एन ऑलिव ब्रांच एज अ सिंबल ऑफ पीस ओरिजिनेटेड विद द अर्ली क्रिश्चियंस। आज भी आप देख लीजिए, फाख्ता जारी है, उसके मुंह के अंदर जैतून की शाख होती, ब्रांच होती। वैसे तो पीस, अमन, लाइफ इसकी निशानी तो से समझ आया था, लेकिन ये मशहूर कैसे हुआ है, इसको एज ए सिंबल कैसे मुतारफ कर, कहते हैं कि अर्ली क्रिश्चियन ने इसे मशहूर करवाया। अब नूह अलैहिस्सलाम जो है वो नीचे तशरीफ लाए, कश्ती से नीचे तशरीफ लाए, आपके साथी भी नीचे। किताब उयूनुल अखबार जो है उसमें है कि उसमें 142 नंबर पे हदीस है कि पहला करिया जो आबाद हुआ बाकिरदा में है वो, ठीक है। इसको तबरी ने करदा लिखा है, बड़े कौफ के साथ करदा, तो मैंने बाकिरदा भी पढ़ा है। तो वहां आपने पहला शहर जो है वो आबाद। लेकिन देखिए मुसलमानों की आदत क्या होती है, नूह अलैहिस्सलाम आए, आपको हुक्म हुआ कि इसी कश्ती की लकड़ियाँ लेकर सबसे पहले अल्लाह का घर बनाओ, तो आपने वहां अल्लाह का घर बनाया। नीचे उतर गए, नीचे मैदान में आ गए, हर फर्द के लिए एक एक घर बनाया गया जैसे जैसे था। वो ये नहीं है कि जिस तरह के आज के मकान है, वो तो ये होता है कि एक कमरा, एक झोंपड़ी। इसलिए उस आबादी का नाम अस्समानीन रखा गया, जो बाद में सूक उस समानीन मशहूर हो गया। सुन लीजिए गौर से, सबसे पहला शहर नूह अलैहिस्सलाम ने फ्लड के बाद जो बनाया वो क्या है, अस्समानीन, क्योंकि आपके साथ 80 बंदे थे, हर एक का एक एक घर, तो सूक उस समानीन, वो बाद में बाजार मशहूर हो गया। आज 2020 से 1181 साल पहले यह बाजार था। यहां का गोश्त और खजूरें सस्ती और मशहूर और अच्छी थी। मुसलमान हर साल यहां आया करते थे, क्योंकि 40 असहाब के रोजे बने हुए थे जो नूह अलैहिस्सलाम के साथी थे ना, बड़े बड़े जो थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर खत्म हो गया, कश्ती वही थी। वक्त और मौसम ने जहाज को छुपाना शुरू कर दिया। मोजमुल बुल्दान में है कि वबा आई, सारे फौत हो गए, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और आपके 3 बेटे और उनकी बीवियां बची, जिनसे आगे सारी नस्ल इंसानी जो है चली। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वजअलना ज़ुर्रियतहुमुल बाकी। तो मुसलमानों, मैंने कोशिश की कि कुरान की आयत से ही आपकी नज़र कर दिया जाए। नूह अलैहिस्सलाम वो शहर आबाद हो गया। तफसीर इब्ने कसीर और सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 15 के तहत लिखा है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम तूफान से कबल कौम में 950 साल रहे, तूफान के बाद व आश बाद तूफानी 60 आमन, सिर्फ 60 साल जिंदा रहे।
तो मुझे अगर सहाबी का कौल मिलता है तो मैं वो उसे प्रेफर करता हूँ। 60 साल आप जिए। इसके अलावा भी आपको बड़ी रिवायात मिलेंगी, 1400 साल तक आपकी उम्र बताई जाती है टोटल, जी 1700 साल तक बताई जाती है, लेकिन जिसके दलाल ज़्यादा हों तो उसी को। तो 60 साल तक आप जिए। तूफान के बाद 60 साल तक आपने बच्चों की मुकम्मल तरबियत की। तबकात इब्न साद जिल्द पहली 25 पे है, आपका बैतुल मक़दस जाना भी लिखा हुआ है, यानी उस ज़मीन पर भी आप गए। अब मुझे इस रिवायत में थोड़ा सा डाउट होता है टेक्निकली तौर पर, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि इन्होंने लिखी है। कहते हैं कि ये बैतुल मक़दस गए थे। क्यों गए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म इनके पास था। अल्लाह ने कहा था कि उनका जिस्म जो है वो लेके तुमने बैतुल मक़दस में दफनाना है। तो इसलिए अब मेरी समझ में नहीं आता कि किताबों बाकी साथ ये लिख दिया कि सबकी नज़रों से छुपा हुआ था वो। आपका वक्त मुलाकात आ गया। अल कामिल की तारीख में है कि वकील अल्लाहु, जब आ गया फरिश्ता आपके पास आया। वकील अल्लाहु कई फ़राईत दुनिया, कहता है आपने दुनिया को कैसा देखा? काला बई कबई लहू बाबा ने, मैंने इस दुनिया को देखा है ऐसे घर की तरह जिसके 2 दरवाजे हैं। दखल तो मिनाहद हेमा वखरज तो मिन आखिर, एक से दाखिल हुआ दूसरे से निकल गया। मुसलमानों, मैं समझता हूँ कि अगर मैं कोई और भी और नुक्ता या सबक ना भी निकालूँ तो यही काफ़ी है। और जिनकी उम्र 950 प्लस 60 है वो कह रहे हैं कि ये दुनिया ऐसे ही है कि जैसे एक घर है जिसका 2 दरवाजे हैं, एक से दाखिल हुए दूसरे से निकल गए। तो हमारी तो टोटल उम्र ही 60 साल बनती है। अब वैसे ही पूरी दुनिया लगी हुई है कि 40 से ऊपर के मार दो, ठीक है ना? हमारी तो फिर हमें तो और ज़्यादा नेकियां करनी हैं अल्लाह के बंदो, और ज़्यादा इबादत की तरफ हमें आना है। आपका मज़ार पुरअनवार मौजूदा मुल्क जॉर्डन के मशहूर शहर कर्क में है, आप भी ज़ियारत कर सकते हो। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर और रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाए। फातिहा उन तमाम मोमिनीन के लिए जो उनके साथ कश्ती के अंदर थे। अल फातिहा।